साथ तुम अलुमनाई डिनर्स में जाते हो ना, क्या होता है इधर? मैं कभी नहीं गया अलुमनाई डिनर्स में। यार मैं जाता हूँ ऑलमोस्ट डिनर टाइम पे, तो मुझे नहीं पता क्या होता है। हाँ, साथ थैंक यू इस फॉर योर फीडबैक साथ। ठीक है, बहुत वैल्यूबल मैं था। जाता हूँ डिनर, लेकिन उसके बाद ये बता होता है कि आफ्टर पार्टी में मैं जाता हूँ उसके एलुमनाई डिनर की, इसमें सारे वही बैक बेंचर्स सारे जमा होते हैं, फिर वहां पर डिस्कस करते हैं कि ये सब बकवास था, हमें क्या करना है हम देखते हैं। अच्छा चलो, a sneak peek inside Pakistan University's alumni dinners. There is no power on earth that can undo Pakistan. I love the Muslims. I think they're great people. Yesterday, my 11-year-old son telephoned me from Karachi, and he said to me, Assalamu alaikum. Welcome to the podcast Chalk episode 11. मेरा नाम आकिफ है, मेरा ताल्लुक सिंध से है। मेरे साथ आज वर्चुअली बैठे हुए हैं one of the up and coming tycoons of Pakistan, सुफियान। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुझे लगा आप साथ की बात करने वाले थे। मुझे भी लगा यार, नहीं, साथ की एक स्पेसिफिक इंडस्ट्री है ना, one of the up and coming real estate tycoons। साथ इतना भी डाइवर्सिफाई नहीं हुआ, तो वेलकम साथ। थैंक यू यार सर, ये सलाम अलैकुम। कौन से सीजन तक बन जाएंगे टाइकून? कोई अभी कोरोना है तो prediction अब कोरोना है ना अभी यार, अभी 10वें तक मैं अखबार में आ रहा हूँ। ओह पर्सनली अखबार में आ रहे हो, होपफुली फॉर द राइट रीजंस। ये नहीं कह सकता मैं। और लास्ट बट नॉट लीस्ट हमारे साथ आज बैठे हुए हैं मेरे ऑलमोस्ट लाहौर कॉलेज रूममेट अब्दुल्ला भाई। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, पहले दोबारा से आप मुझे ये बताएं, आज आपने दोबारा ये बोला कि आप सिंध से हैं, तो आपको कोई एक सिंधी वर्ड का मतलब, अदा का मतलब बता दें। भाई लेट्स नॉट चेंज द सब्जेक्ट। हमने जो है हमारे फीमेल स्पीकर को भी लेके आना है एंड में, तो नहीं, आप मिसगाइड फिर लोग मिसलीड मेरे कर रहे हैं ना हमारी मेरे ऑडियंस को। हमें नहीं, ऑडियंस के साथ लेट्स नॉट चेंज द सब्जेक्ट। देखें कि नहीं आगे देखे, some questions need to be answered. Finally time आ गया, अब ये बात होना जरूरी है। अदनान, Let us अगर have the मैं conversation we have always. आई लाइक टू अगर बी मैं मिस्ट्री। अगर मैं अदनान कहूँ तो उसका मतलब क्या है? क्या क्या? अगर मैं कहूँ अदनान अदनान? तो अदनान उसका नहीं, मतलब क्या है? अदा। नहीं, अदनान। अदनान आकिफ का तो सर्च तो नहीं करे यार, अभी कुछ अदनान गैस ही कर ले पहले। नहीं यार, चलो हम यार, हमारे पास बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये इस तरह की हमें डिस्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए हमें। लेट्स फोकस। मैं पर्सनली अटैक हो रहा हूँ, ये बोले सच अल्फाजों में बोले। हाँ बोले नहीं, मैं अटैक हो रहा हूँ। अगर किसी ने वाकई में सुना है तो किसी और हम पॉडकास्ट में कर सकते हैं। अभी हमारे पास बहुत अर्जेंट इश्यूज है यार, हमें एड्रेस करने। हमने जो है सबसे पहले चले हम एजुकेशन को हम थोड़ा बाद में रखते हैं। एक चीज हम क्लियर आउट कर लेते हैं, जो अभी होल आमिर लियाकत, अदनान सिद्दीकी, कैप्टन सरफराज अहमद की जो कंट्रोवर्सी हुई थी। स्टोरी ये थी कि थोड़ा बैकड्रॉप देते हैं। तकरीबन एक हफ्ता पहले, आई बिलीव 2 मई या 1 मई को, आमिर लियाकत ने कहा था कि जब वो जो बॉलीवुड का एक्टर है इरफान खान ही पास्ड अवे, तो आमिर लियाकत ने कहा कि अदनान सिद्दीकी क्योंकि ही पास्ड अवे, और वो एक और एक्टर भी ही आल्सो डाइड, उन्होंने कहा कि he implied they both of them died because they had worked with actor Adnan Siddiqui. तो at that Mr. Adnan Siddiqui took offense. मूवीज का रेफरेंस लिया। हाँ, उन्होंने he took offense, और our M&A religious spiritual scholar आमिर लियाकत, उन्होंने एक अपॉलॉजी भी दी इंस्टाग्राम पे। तो ठीक है, that was case closed. अब जो है एक और, ये जो रमजान का शो था, क्या है, जीतो पाकिस्तान जीवो पाकिस्तान, कितने शोज हैं यार ये हमारे? जीतो पाकिस्तान है। हर चैनल का एक शो है। हर चैनल का एक शो है, चाहे वो तो न्यूज चैनल हो, या चाहे वो ड्रामा चैनल हो, या चाहे वो इस्लामिक चैनल हो, या म्यूजिक चैनल हो, सबका एक शो तो चलता है। जस्ट फॉर द रिकॉर्ड, सबसे ज्यादा टीपीआरस भी फॉर रमजान, इवन रमजान सबसे ज्यादा इन्हीं शोज की आती जैसे। अच्छा जी, तो यार हम लोग क्यों नहीं एडवर्टाइज करते? नहीं, इनकी गलती नहीं है ना, मतलब लोग नहीं देखें तो फिर इनकी टीपीआर नहीं आएगी ना, मतलब लोग बैठ के देखते हैं, जब भी तो ये चल रहा है, ये कुछ भी कर सकते हैं जब असल तक में देख रहे हैं। एक मिनट, वो आई थिंक वो उसमें बिफोर वी डिग इनटू इट व्हाई दिस हैपेंस, आई थिंक पहले अगर आकिफ कवर कर ले वो इशू सरफराज अहमद का। हाँ, तो बेसिकली ये था कि वो दोनों गेम शो का एक पार्ट में हिस्सा ले रहे थे, तो मिस्टर अदनान सिद्दीकी ने सरफराज अहमद की क्या कहते हैं, स्पीच इंपेयरमेंट का मजाक उड़ाया था। तो इस पे जो है काफी ट्विटर पे शोर मचाया लोगों ने, राइटफुली सो। I wouldn't say impairment as such. I think बहुत सारे लोग के लिए नेचुरल होता है। अगर मेरे अपने ही आगे पीछे मैं और भी लोग को जानता हूँ जो
जो बेसिकली हम उर्दू अल्फाज में इसको हम कॉमनली तोतला बोलते हैं. तो आई थिंक अगेन सरफराज अहमद is known for his accent and however he said it. He is known for his cricket. He is known for his cricket. नहीं, also for that a lot of people, मैं आपको जनरली बता रहा हूँ कि जो मीम्स बनते हैं मेजॉरिटी, काफी सारे मीम्स जो बने थे, और सरफराज अहमद स्पेशली हमारे चैंपियन अभी जब रिसेंटली आई थिंक वर्ल्ड कप चैंपियंस ट्रॉफी हुई शायद, आई कांट रिकॉल एग्जैक्टली, जब हम लोगों ने उसमें यॉन करने की जो पिक्चर आई थी और सब कुछ आई थी उसमें, तो मेरे हिसाब से कोई हजारों के हिसाब से मीम बने हुए होंगे जिसमें मेजॉरिटी लोगों ने उसके तोतलेपन, उसके लेजी होने पे, ये होने पे, वो होने पे किया है. जस्ट दैट वो अदनान समी की जो चीज़ थी वो हिट हो गई है, मतलब इट्स जस्ट दैट वो एक चीज़ पिक हो गई है, एंड दैट टू बिकॉज अगर उसकी जो भी आप ट्विटर पे वीडियोस देखेंगे जहाँ पे आपको लिटरली क्रिटिसाइज कर रहा है, वो बेसिकली उस बंदे ने बड़ी एडिट की है, उसके अंदर थोड़ा सा म्यूजिक डाल दिया है, यार जलील तो नहीं करो, ये तो नहीं करो, वो नहीं करो, तो बेसिकली उसकी वजह से एक सॉर्ट ऑफ वो हिट बन गई है वो. हालांकि वो काम जो उधर हो रहा था, आई वुड से लॉट ऑफ पीपल हु मेक मीम्स दे डू दैट, नॉट अस बट अ लॉट ऑफ पीपल. मैं इनफैक्ट खुद मीम्स देखे में जो उसके तोतलेपन में मजाक बना रहे. नाउ गिवन हमारी सोसाइटी में मैंने भी देखे हुए. यस, हां एग्जैक्टली, और ये सिर्फ सरफराज नहीं है, एग्जैक्टली मियादाद के टाइम से चलता आ रहा है. और ये, और दिस इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू क्रिकेटर्स, हमारे घर के अंदर भी आप देखिए नॉर्मली जो बंदा, अगर आप 4 लोग ग्रुप में बैठे हुए होंगे, चाय पी रहे होंगे, और उनमें से एक इस तरह बोल रहा होगा ना, अगर आपके पाकिस्तान में चाय के ढाबे पे बैठेंगे, आपको यकीन करें आप खुद भी सुनेंगे लोगों की इसका मजाक उड़ाएगा, क्योंकि बस वो थोड़ा अनयूजुअल. हमारे देसी कल्चर में मसला दो तरह के तोतले, एक जो जेन्युइन तोतले हैं उनकी जबान में मसला है, और एक जिनको बचपन में करेक्ट ही नहीं किया है, तातल्ले हो, कैसा है मेला बेटा, मतलब ये बच्चा ये सीखता है, और ये बड़ा होकर भी जो है इसको कोई करेक्ट ही कर रहा होता, वो फिर वो जो इसी तरह जा रहा होता स्कूल, उसको लग रहा होता है क्यूट है, क्यूट वो फेस जो है ना, फिर आप प्यूबर्टी रीच कर जाते हैं, फिर वो क्यूट फेस खत्म हो जाता है, फिर जब आप स्टक हो जाता है आपके साथ, मसला ये भी है. लेकिन ये भी तो हो सकता है सरफराज और क्या नाम है, अदनान सिद्दीकी की आपस में इतनी दोस्ती हो, इतने फ्री हो वो आपस में, कि वो उसने माइंड ना किया हो सरफराज ने. लोगों की डिफेंस ही है कि यार सरफराज डिड नॉट माइंड. यार माइंड करना अलग बात है, ठीक है, वो इंटरनली आपको समझ आती है, लेकिन किसी और के सामने पब्लिक स्फीयर के अंदर एक रमजान के ब्रॉडकास्ट में करना, आई डोंट थिंक इट्स अ गुड मूव. And given the context, I still feel कि जो आमिर लियाकत का जो जोक है, that is much more insensitive. आप वहाँ पे किसी मरे हुए आदमी का मजाक बना रहे हो, and then you're also associating more people to it. यहाँ पे again, it's not that this is a lesser evil, it's just as bad, but given the context, किसी की डेथ पे मजाक बनाना is not a good thing to do. लेकिन आपको पता भी ना कि आप आमिर लियाकत के शो पे जा रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए what will you get. मतलब आपकी अपनी, that doesn't mean क्या उसको आमिर लियाकत के लेवल पे आ जाना चाहिए. नहीं, but I think मुझे समझ आती कि आमिर लियाकत से लोग क्यों डिसअपॉइंट हुए, मतलब क्या आमिर लियाकत से वो कुछ और एक्सपेक्ट कर रहे थे. वही मैं कह रहा हूँ, ये भी है ट्रू पॉइंट. अच्छा सवाल है. आज मैं व्हाइट शलवार कमीज पहन के कीचड़ वाली रोड पे चलने जाऊंगा, लेकिन मेरे कपड़े खराब नहीं होंगे. बाय द वे, मैं अदनान सिद्दीकी की अपॉलॉजी पढ़ता हूँ, जो आमिर लियाकत कंप्लेन की उन्होंने. वो कह रहे हैं ट्विटर पे, सो आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन व्हाट आई एम फीलिंग राइट नाउ और व्हाट टू से, बट दिस नीड्स टू गो आउट. I was invited on the live chat show Jeeve Pakistan yesterday when this unfortunate incident happened. The anchor Amir Liaquat Sahab joked about something extremely sensitive. Not only were they both close to me, but also as a human, it was wrong on so many levels. I cannot even call it hitting below the belt. Okay. It was extremely callous act to joke about the deceased. This is in very bad taste. Not only does it show him and me, but also the entire country in bad light. I want to apologize to the families of Sridevi Sahiba and Irfan Khan Sahib, their beloved ones and fans. If you see my body language, I was extremely uncomfortable with what he said, but I didn't want to stoop to that level. I regret being on the show. I've learned my lesson. I promise I will not tolerate such an act in future. I was hoping this bit wouldn't become public, but unfortunately it has. I'm sorry. Thank you. तो अदनान सिद्दीकी का बेसिकली सिंपल है, जो सेकंड हाफ है बस इसको रीट्वीट कर सकता है टू सरफराज अहमद. बेसिकली वो कह रहे हैं इंडियन फैंस प्लीज डू नॉट डिसलाइक मी. हाँ, yes. So simple, हाँ. At the same time, we're still waiting for an apology from his side again for what he did with Sarfaraz. हाँ, बस उसको रीट्वीट कर दे सेम apology को और you are good to go. अब्दुल्ला भाई क्या ख्याल है, आमिर लियाकत के फैन हैं अभी भी आप? मैं आमिर लियाकत का फैन हूँ, मैं शुरू से हूँ और हमेशा रहूँगा इंशाल्लाह. शुरू से यानी कितने शुरू से? जब से वो मीडिया के ऊपर आए. MQM से? जब से वो मीडिया के ऊपर आए.
अच्छा, तो यानी आप तो यानी मतलब die उनको तो कोई hard compete कर ही नहीं सकता ना, वो एक अलग लीग है, वो उसमें कोई आता ही नहीं है उस लीग के अंदर। क्यों नहीं आ तो सकता? आप उनसे कोई कंपैरिजन करें किसी और के साथ, या आप उनसे कुछ एक्सपेक्ट करें, सही, मैं वो इधर आपकी एग्री गलती हो करूंगा। सकती है। वकार जका भी नहीं आता है क्लोज हाँ आमिर बिल्कुल लियाकत के। बिल्कुल। यार ये तो बहुत बड़ा प्रिविलेज है यार, मतलब किसी कोई बंदा बोले कि वकार जका भी ना है उसके लीग के अंदर, तो फिर उससे बड़ा क्या हो सकता है? मैं सुनना चाहूंगा वकार ज़का और आमिर लियाकत का पॉडकास्ट। नहीं नहीं, वो एक और भी है ना, वो जो क्या नाम है यार, अलामा, जिसकी आजकल वो मीम्स बन रही थी रिसेंटली, अल्लामा वो इकबाल। अलामा नहीं नहीं, ज़हीर, अलामा ज़हीर, हाँ ये तो होगा, हाँ, हाँ, वो भी एक अलग नहीं लीग है। नहीं, देखिए आमिर जो जहीर जो भी हैं वो हैं एक एक अलग कैटेगरी में, रिलीजियस कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। और वकार जका जो है जॉन वो आते ने हाँ, वकार सार ने जका जो है जॉन वो से सॉर्ट किया हुआ है लोग। सोशल सोशल कैटेगरी में आते हैं। अब आमिर नहीं नहीं, लियाकत ना वकार ज़का बेस्ट ऑफ तो बोथ वर्ल्ड खेल इंटेलेक्चुअल रहा में है। आते हैं। हाँ मतलब, लेकिन आमिर लियाकत बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड खेल रहे हैं ना, इन दोनों के इस पे खेल रहे हैं, स्ट्रॉन्ग सूट पे। I think Amir Liaquat is the closest thing we have to Elon Musk. किम कार्डिशियन यस, में कहूँ। Or Kim Kardashian. Depending on who you ask. But coming back to this, मतलब I mean I अल्लामा जहीर seriously, नकवी नाम याद आ गया। Not Allama Iqbal. Yes. okay, Apologies. if you allow, I think one thing मुझे एक जो चीज़ यहाँ पे कहनी थी, अब जो जिस तरह साद ने पहले मेंशन किया था ना कि यहाँ पे इन गेम शोज के TPRs आते ही क्यों हैं, तो आई थिंक लेट्स जस्ट लीव दिस इंस्टेंस फॉर नाउ, जो ये भी सरफराज के साथ हुआ था और जो पहले अदनान सिद्दीकी के साथ हुआ। ओवर द पास्ट फ्यू इयर्स ये जो इंडस्ट्री है, मीडिया इंडस्ट्री पाकिस्तान के अंदर जितनी ग्रो हुई है, स्पेशली दीज शोज, मतलब एट वन पॉइंट इन टाइम आई रिमेंबर सबसे पहले ये जियो ने लॉन्च किया था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, बैक इन आई डोंट 2012 2013, और उसके बाद से नहीं वो भाई, ये तो वो है ना, तारिक अजीज के टाइम का है नहीं ये नहीं, तो। अब्दुल्ला भाई तारिक अजीज पे रोजा तारिक थोड़ी अजीज वाले खुलता था शो उस बिल्कुल वक्त, वो डिफरेंट तो थे। हर वक्त आता था। हाँ, ये तो प्रमोशन की दुकानें और कुछ भी ये नहीं मेरे है। ख्याल से फहद अच्छा, मुस्तफा का से शुरू हुआ है ये फहाद जियो मुस्तफा पाकिस्तान। आमिर लियाकत ने शुरू किया था बैक इन 2012 और 2013, और सिंस उसके बाद से जो वो टेक ऑफ हुआ है, हर चैनल ने अपना खोल लिया। आई थिंक एक Yes. चीज जो यहाँ पे जो वेरी वेरी हाई इंपॉर्टेंस है, यहाँ पे जो लोग आते हैं ना, मैंने एटलीस्ट जो मेरी अंडरस्टैंडिंग, मेरी एनालिसिस है, मैंने इसके ऊपर लास्ट में थोड़ी सी रिसर्च की थी क्योंकि मेरी इस पे बहस हुई थी किसी से, तो इसमें काफ़ी सारे लोग वो आते हैं जो कि समवेयर इन द लोअर क्लास और लोअर मिडिल क्लास में वो कहीं ना कहीं सेटल करते हैं, ठीक है। अब उसमें ये बंदा फहाद मुस्तफ़ा के, आपको मैंने एक पर्सन खुद ही वीडियो देखी थी, वो बंदा एक्सपेक्ट कर रहा था, उसने बोला कि तुम मुझे पता नहीं कोई जानवर की या किसी गाड़ी वाड़ी की आवाज़ सुना के दो तो मैं उसमें बाइक दे दूंगा। नाउ जस्ट टू पुट इनटू कॉन्टेक्स्ट, एक बाइक एवरेज अगर आपको एक अच्छी सी बाइक चाहिए तो 35 से 40,000 रुपए की मिलती है पाकिस्तान के अंदर, सबसे सस्ती भी मिले, अब तो खैर और भी बढ़ गई हो गया है, अराउंड 50K। 50,000 फॉर एन एवरेज हाउस होल्ड इनकम इज टू मच। तो यहाँ पे जो लोग देखने वाले और जो लोग आने वाले हैं, उनकी जो क्लास है ना, वो इस चीज़ को प्रमोट करेगी नेचुरली, इवन दो दे डोंट वांट टू, दे विल स्टिल डू इट, क्योंकि उनको वहाँ से जो गेन मिल रहा है। देखिए, अगर आप एक बार शो पे चले जाते हैं, अब वो लास्ट ईयर, मैंने इस साल का तो मैं कुछ भी देखा नहीं, लास्ट ईयर मैंने एक वीडियो देखी थी, वो जिस तरह आके जाके गिफ्ट हैम्पर्स बांट रहा होता है, तो यहाँ पे जो ब्रांड्स आते हैं, बड़े बड़े ब्रांड्स आते हैं, पॉश ब्रांड आते हैं, कपड़े ही महंगे होते हैं, वो आके यूं फेंक के कपड़े बांट रहा होता है, किसी से सवाल पूछा, सवाल का जवाब दिया, बाइक मिल जाती है, आपके पास लकी ड्रॉ होता है, गेम खेलता है, वो गाड़ी मिल जाती है। नाउ दीज आर वांट्स फॉर अ लॉट ऑफ पीपल इन पाकिस्तान। तो यहाँ पे हम जब बात करते हैं TPRs की, जब हम शोज की बात करते हैं, this will not go off anytime soon and this will remain like this, and given the current circumstances, जब बहुत सारे लोग की और भी wants meet नहीं होंगी, अब ये कोरोना के चक्कर में लोगों की जॉब चली गई, एक्सेट्रा, how do you expect this to go down? इसके दो एंड तरीके हैं। प्राइमरली एक मिनट, इसमें एक चीज है, और अगर कंसिडरेशन कोरोना के चक्कर में सोशल डिस्टेंसिंग के हम इतने मेजर्स डाले, आप देखेंगे सारे सेलिब्रिटीज आते हैं थोड़ा दूर रह के, दे डूइंग जस्ट व्हाट दे वर डूइंग बैक। तो फिर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर आती है, मतलब नहीं, कौन मैं बताता इसको हूँ, इसके दो रेगुलेट तरीके हैं। कौन करेगा? पहला तरीका है कि लोग खुद टीवी नहीं देखें, TPR नहीं है कि ऐड नहीं होगा, जो कि इम्पॉसिबल है, लोग देखेंगे नहीं हो ये, सकता ना, मैं मान ही नहीं सकता कि लोग नहीं करेंगे, कितना भी अच्छा आदमी बने बाहर, लेकिन घर में जो आता है वो टीवी लगाता है, उसको चाहिए, ये उसको गरीब को रेडी होते हुए देखना है, पता नहीं क्यों। दूसरा तरीका है गरीब पैमरा का जिम्मेदारी, नेटफ्लिक्स है वो। हाँ, जो है पैमरा जो है कुछ कर ले भाई, देख ले कि वही किस तरह की रेगुलेशन नहीं कोई। लेकिन हुकूमत भी इतनी स्ट्रांग नहीं है, मतलब कि वो नहीं, स्ट्रांग लेकिन इम्प्लीमेंटेशन करे किस चीज साथ पे। पैमरा किस रीजन, क्या रीजनिंग होगी पैमरा की, बस क्यों बंद बस करेगी इसे? वो उनको चाहिए होता है रीजन एंटरटेनमेंट कोई। है, यानी एज लॉन्ग एज इट्स एंटरटेनमेंट,
वो किस किस बेसिस पे भाई वो मैं करेंगे? मैं अगर पैमरा का एडवांस बंद कराना चाहूँ, मैं 100 रीजन बना सकता हूँ ऑन पेपर। ये तो बनाओ ना, हम पेपर नहीं रीजन तो नहीं चाह रहे ना हम। नहीं, ये ये एंटरटेनिंग बनाऊंगा। है, अच्छे खासे लोग ये देखते हैं। आई थिंक अक्रॉस द बोर्ड, अक्रॉस इनकम क्लासेस जो है अच्छे खासे लोग देखते हैं इसे। इससे तो बड़े बड़े जो है एडवर्टाइजमेंट्स मिलती है ब्रांड्स इन्हें, आते हैं। ब्रांड्स आते हैं, बड़े बड़े आप स्कॉलर्स आते हैं, दुआ ऑफ कराते लेट, हैं। मौलवी हाँ साहब दुआ करा रहे हैं, उनके सामने सारे प्रोडक्ट्स होंगे, पता नहीं सारे ये दुआ प्रोडक्ट्स को रखे हुए, करेक्ट। पेप्सी कोक के लिए हो रही है, किसके लिए हो रही है? आवाम के लिए दुआ हो रही है ये। एंड आई थिंक और उसमें एक और चीज़ है, अगेन हमारी थोड़ी तो फितरत भी है दिखाने की और शो ऑफ की। um, जो अगेन मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस था, मेरे किसी दोस्त की उसने काम किया था वन ऑफ द बिग एनजीओज के साथ, जो कि ये टीवी न्यूज़ पे आ रही होती हैं। आमिर लियाकत साहब का बड़ा एसोसिएशन है उनके साथ। तो एक चीज़ तो ये है कि जो लोग कॉल इन करते हैं ना, स्पेशली जब वो दिखाते किसी गरीब की कोई एपिसोड दिखाते कि यार इस बेचारे का ये हाल है, तो उनके साथ ये करना है, और फिर लोग जो ये भी हाँ म्यूजिक चलता है ना। ये साथ चलता है। तो एक तो जो लोग कमिट करने आते हैं ना कि यार मैं आपको 10,000 रुपए दूंगा और 5 लाख रुपए दूंगा और 1,000 रुपए दूंगा और ये दूंगा और वो दूंगा, बहुत सारे। तो इसमें एक तो ये रेशो है जिसमें लोग कमिट करते हैं और करते नहीं, अव्वल तो। सेकेंडली अब ये क्योंकि एक ऑब्वियसली एक गुडविल का बहुत अच्छा मीडियम है कि मतलब अगर आपको कोई अच्छा काम करना है एंड यू रियली वांट टू गेट इनटू द गुड बुक्स ऑफ अ लॉट ऑफ पीपल ऑफ द मासेस, लेट्स से, यहाँ पे मेरा एक पर्सनल दोस्त एक्सपीरियंस था। ही वर्क्स वेरी क्लोजली विद एनजीओ। उन लोगों ने किसी एक गरीब फैमिली का केस कवर किया था, वेरी एक्सटेंसिवली उन्होंने कवर किया। अगेन वही एनजीओ जिसकी मैं बात कर रहा, जो आमिर के बड़े क्लोजली एसोसिएटेड है, वो आए, उन्होंने कहा कि वी विल टेक अप योर एक्सपेंसेस, एंड फॉर द नेक्स्ट 10 मंथ्स उन लोगों ने सिंगल चीज रिस्पॉन्ड बैक नहीं की। हालांकि उन्होंने ऑफिशियली कंफर्म किया था कि वी विल टेक अप द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर दिस। वो एक ब्लड कैंसर पेशेंट फैमिली थी, बहुत बहुत डायर सिचुएशन में थी, अल्लाह उनकी मुश्किल आसान करे। बट उसने आया, उन्होंने बोला कि विल टेक इट अप, एंड दे नेवर रिस्पॉन्ड बैक। तो यहाँ पे बहुत सारा गेम जो होता है, ये अपना गुडविल और अपना पीआर का भी गेम होता है, जो कि बेसिकली एक आम आम आंख से आप देख नहीं सकते। वही ना, दे कैन गेट, इनके दो रीजन है ये किस तरह ये लोग हाउ दे गेट अवे। एक तो ये दे गेट अवे बिकॉज वो कहते हैं देखो हम तो लोगों की मदद कर रहे हैं, हम हमारे पास बड़े बड़े ब्रांड्स आते हैं, हम लोगों को जैसे सुफियान ने बताया मोटरसाइकिल गाड़ियां वगैरह पता नहीं क्या क्या दे रहे हैं। दूसरा ये इन्होंने कंबाइन कर दिया है रिलीजन और यू कैन से एंटरटेनमेंट को। क्योंकि मैं भी जब मैं पाकिस्तान में था, लोगों से पूछा था, लोग जस्टिफाई करते नहीं हम ये सब नाच गाना और ये आम खाएगा ये सब नहीं देते, हम तो सिर्फ जो है जो उनका उलेमा के साथ जो Q&A सेगमेंट होता है हम सिर्फ उसको देखते हैं। तो एक तरह से आई थिंक इसको आखिर जस्टिफाई करते हैं ये लोग। इसकी एक बात ये है कि जहाँ पे पाकिस्तान में, मुझे याद पड़ता है, आई थिंक 2-3 इयर्स बैक में, जब रमज़ान में मगरिब की नमाज़ पढ़ के, मतलब इफ्तार के बाद नमाज़ पढ़ी, नमाज के बाद जब मैं निकल रहा था, तो मैं जिस गली से गुजरा था, तो वहाँ पे किसी ने इतना जोर से इसका शो चलाया हुआ था, तब मुझे रियलाइज हो गया था यार यहाँ पे लोग वाकई वेट कर रही है कि ये शो कब स्टार्ट होगा। बिकॉज इट्स फन इवन इफ यू नॉट अ पार्टिसिपेंट, बट जस्ट टू सी पीपल डूइंग ऑल ऑफ दैट ना, आपको बोलता है हाँ यार क्या बात है, क्या फिट शो बना है यार। तो इसका मतलब तो अगर हमारी जो इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री है या जो भी इसको हैंडल करती है, हमारे पैमरा सॉरी, अगर इसको रेगुलेट करना शुरू कर दे, उसके कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस बना दे, नहीं लेकिन अब्दुल्ला भाई क्यों हर चीज का सॉल्यूशन बैन क्यों होता है? वो तो आप पैमरा से हटा देंगे, लोग यूट्यूब पे शो खड़ा कर देंगे। एजुकेशन प्रोसेस बहुत लॉन्ग है ना, कि लोगों को सिखाओ बैठ के, इससे बैन करना जल्दी है। फिक्स यार बैन कितना करोगे यार, पूरी दुनिया को बैन मेरे कर ख्याल दोगे में ये दोनों, ये मतलब ये सिर्फ बैन करने से ठीक नहीं होगा। आप 1 साल बैन कर दें, 1 साल के बाद दोबारा खोलें, दोबारा वही चीज़ शुरू हो जाएगी। बात ये कि आप बैन करने के साथ साथ लोगों के अंदर अवेयरनेस भी तो क्रिएट करें ना, उनको नहीं, भी आई थिंक बैन करना गलत है। इट गोस अगेंस्ट आप कह लें एक सर्टेन बैन नहीं करें, बैन मेरे ख्याल में गलत वर्ड है, लेकिन आप हाँ। उसको कोई रेगुलेशंस तो बनाए ना उसके। एडवर्टाइजिंग मतलब रेगुलेशंस बना दें कि advertisement इतने एड्स नहीं आ सकते, इतने स्पॉन्सरशिप की एक लिमिट होती है, जैसे ये वो इंग्लिश तो है। मैं रॉयटर्स का आर्टिकल पढ़ रहा था कि उसमें वो कहा था कि वॉचडॉग पता नहीं किसने कहा है कि थोड़ा सा जस्ट टोन डाउन द पॉम्प एंड ग्लैमर। हाँ आई थिंक अगेन अब्दुल्ला, एक चीज़ है इसमें, आप रेगुलेशन की बात कर रहे हैं ना यार, आई जेन्युइनली फील कि दिस इज नॉट इवन पॉसिबल व्हेन यू डोंट हैव इवन आई थिंक 10-20-30% ऑफ द सेलिब्रिटीज ऑन बोर्ड। क्योंकि मेजोरिटी यहाँ पे जो शोज कर रहे हैं वो कौन है? सेलिब्रिटीज ही है ना, जो आम पूरे साल में they're either doing movies or dramas or whatever shows etc etc, वो आके यहाँ पे रमज़ान में अपनी और एपिसोड्स कर रहे होते हैं। तो इट्स नॉट के, देखिए अगेन आपको जब रेगुलेट करना होता है किसी चीज़ को, तो यू नीड टू हैव एटलीस्ट इनफ सपोर्ट कि आप उसको बात कर सको उसके ऊपर। एनफोर्सिंग इज अ डिफरेंट स्टोरी।
यहाँ पे जब आपके मेजॉरिटी स्टारडम ही ऑन बोर्ड नहीं होगा, तो हाउ डू यू थिंक कि आप उसको सिर्फ एक पे यू कैन स्टार्ट रेगुलेटिंग? वो तो कभी आपका ऑन बोर्ड नहीं आएगा, वो तो यार कभी मैंने आप उसका उसको ऑन बोर्ड नहीं ले सकते। फैसल कुरैशी का मैंने इंटरव्यू देखा था, उस पे उसने कहा था अपने शो को, जो मॉर्निंग शो है, कह रहा है प्योर चिचोरापन, खुद अपने मुंह से। उससे पूछा कि क्यों, जब आप खुद कह रहे हैं तो लोग कैसे देखेंगे, कह रहे चिचोरापन सेल्स, सीधी बात है। मैंने हर तरह की कोशिश की, मैंने एजुकेशन पे किया, सब चीजों पे किया है, उस पे टीआरपी नहीं आती। जब हम चिचोरापन करते हैं टीआरपी हमारी बेस्ट होती है उसमें। टीपीआर आई थिंक इसमें एक चीज हाँ, है, वो एक चीज है जिसको अगेन हम लोग को थोड़ा सा रिकॉग्नाइज भी करना चाहिए। अगेन दिस इज समथिंग दैट आई लर्न फ्रॉम सोशल मीडिया। वसीम बदामी का किसी ने बस बहुत तारीफ की थी कि वो सहरी के टाइम पे कुछ किसी से लंबिया कोई सेगमेंट करता है व्हिच इज अबाउट 20 to 30 minutes which people found to be very informative. I'm not sure, मैंने कभी खुद तो नहीं देखा ऑफ लेट एटलीस्ट। तो अगेन अगर देखिए कुछ तो गुड भी लर्न हो रहा है, बट आई थिंक वही वो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस वाली आर्गुमेंट हैज टू कम बैक इनटू प्लेस नाउ कि आप कितना कॉस्ट पे कर रहे हो उसके लिए, मतलब आप कितने सारे उल्टे काम कर रहे हो अगेंस्ट दैट वन अच्छा काम और टू वही ना वो पूरा इतना सारा पैकेज कर लेते हैं, इतनी सारी चीजें कि उनके पास जस्टिफिकेशन है। चलो यार देखो ये वाला सेगमेंट वही हो रहा होता है, हाँ। चलो यार कोई बात नहीं, एटलीस्ट हम इनका मजाक उड़ा रहे हैं, इनको हम पता नहीं किस तरह इनसे बात कर रहे हैं, लेकिन चलो उन्हें पैसे तो मिल रहे हैं। हाँ यार मजाक उड़ाता है लेकिन खिलाता भी है। लेकिन एक चीज़ है, अभी क्योंकि अगेन लोग मेजॉरिटी लोग लॉकडाउन के अंदर हैं और सब कुछ है, तो अगर लेट्स से हम लोग ये भी बंद कर देते हैं, ठीक है, जस्ट हाइपोथेटिकली थिंकिंग, अभी वैसे लोगों को कंटेन करना पाकिस्तान में बहुत मुश्किल है, ठीक है, जनरली सेइंग, क्योंकि अगेन इट्स अ वेरी एक्टिव, एक्चुअली कराची की मैं बात करूँ तो बहुत एक्टिव सिटी है, आई लव इट दैट वे, बट जनरली सेइंग अगर हम लोग यहाँ पे लॉकडाउन की बात करें तो जो लोग बेचारे अभी घर में फंसे हुए भी हैं, बैठे हुए भी हैं, अगेन दे आर यूजिंग सम सॉर्ट ऑफ मीडियम टू जस्ट किल ऑफ टाइम। अगर ये भी बंद हो जाता तो फिर क्या होगा? लोग हर बंदा तो पॉडकास्ट कर रहा है, जहाँ तक मैं जान रहा हूँ, हर बंदा पॉडकास्ट कर रहा है। हाँ ये भी है, हम बाय द वे पॉडकास्ट कोरोना से पहले कर रहे हैं, ठीक है, बहुत पहले से हमें पता था कोरोना आने वाला, हमने पहले ही रखा होता नहीं, तो इतनी फोरसाइट नहीं है हमारे अंदर, हमें सिर्फ पता है कि स्टॉक मार्केट कब ऊपर जाएगी। नहीं, लेट मी कोट फ्रॉम फहद मुस्तफा जो होस्ट है जीतो पाकिस्तान का, ये मैं रॉयटर्स के आर्टिकल से पिक कर रहा हूँ। इट इज नॉट एज इफ वी आर गोइंग टू स्टॉप द रमजान रिचुअल ऑफ एंटरटेनिंग यू। यानी उसे पता है कि यार हम रिचुअल ऑफ राइट चॉइस ऑफ वर्ड्स, हाँ यही प्रॉब्लम है ना कि उन्होंने बस अब हम रमजान में हम क्या करना है, हम यार चलो इफ्तारी का टाइम है, सहरी का टाइम है, चलो यार टीवी लगाते हैं, हालांकि रमजान का टाइम होता है टीवी कम करने का, बंद कर दो भाई आराम से। हाँ, और जिसको वो एंटरटेनमेंट कह रहा है असल में तो वो ह्यूमिलेट कर रहा है। हाँ, जो वहाँ पे ऑडियंस आ रही है उनको एंटरटेन थोड़ी कर रहा है। बिल्कुल ह्यूमिलेशन इज एंटरटेनमेंट होगी फॉर अस, सही है। नहीं बट वही है ना, उसकी ह्यूमिलेशन है यार, मेरी तो नहीं है ना, मैं तो मजे लूंगा ना उससे। सही बात है, यही हो रहा है भाई पूरे पाकिस्तान में, जो लोअर मिडिल क्लास जो है ना, पाकिस्तान की बात नहीं है, मैं पाकिस्तान की बात नहीं, जनरली भी आप कहीं पे भी देखेंगे जिस तरह जिस सेटअप का गेम शो हमारा है, अगर आप कहीं पे भी इस गेम शो देखिए, इस गेम शो का बिजनेस मॉडल ही यही है यार, मतलब ये जो शो ये चलेगा इसी चीज के ऊपर भाई, या तो आप उस तरह का शो रखें हु वांट्स टू बी अ मिलियनेयर, जो अब यहाँ पे इंटेलेक्चुअल की बातें कर रहे होते हैं एक्सेट्रा एक्सेट्रा, यहाँ पे वो सेगमेंटिंग है, यहाँ पे ना वो टारगेट मार्केट है और ना वो रीच है, तो आप यहाँ पे आपको करना ही यही होगा ताकि आप लोगों को रीच आउट कर सको और लोगों पे। लेकिन देखें ये शुरू ही वहाँ से होता है ना, हम एक और चीज़ भी जो हमारी डिस्कशन में एक दफ़ा आई थी कि आप या तो ऑडियंस को मना कर दें कि वो देखना छोड़ दे, या इन चैनल्स को बोल दें कि ये बनाना छोड़ दें। तो अब आप देखें कि जब फहद मुस्तफा ने ये सब शुरू किया था और उसके कुछ इंटरव्यूज़ मेरी नज़र से गुजरे थे, तो वो ये कहता था कि शुरू में हमें लग रहा था कि ये नहीं चल पाएगा शो, मतलब उसकी ऑडियंस नहीं थी, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता उसकी ऑडियंस बिल्ड हुई। तो इससे ही समझ में आता है कि लोग शुरू में नहीं देख रहे थे और ना ऐसी चीज़ को देखना चाहते थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब ये चीज़ नॉर्मल हो गई, दूसरे चैनल्स ने भी शुरू कर दिया। मतलब आज के दौर में तो आप कुछ भी बनाए ना, लिटरली कुछ भी बनाए, आपके पास कुछ देखने वाले होंगे। आप देखें यार शाम इदरीस और इरफान जुनेजो और मूरू, मतलब इन्होंने शुरू किया था, कितने नाम थे, अब कितने नाम हो गए, मतलब कंपेयर टू 5 years बैक या 5-7 साल पहले एक आध दो यूट्यूबर थे जो बेसिकली जिनका बड़ा नाम था, जैद अली एक्सेट्रा एक्सेट्रा, अब वो कितने हो गए। तो अभी ये तो डिजिटल मीडियम का दौर है, यहाँ पे तो आप कुछ भी बनाएंगे इट विल सेल, एंड अगेन एज फैसल कुरैशी सेड, आप हिशोरबंद बनाएंगे आपको जल्दी बिकेगा और अच्छा बिकेगा। as long as आप ज्यादा इमरान खान को क्रिटिसाइज ना करो, then it sells. I wouldn't agree. Taha I wouldn't. You would. जलालत इंटरनेशनल ब्रांड है, तो बैशिंग और ये सब कुछ जो है ना हमेशा सेल करेगा। चले एनीहाउ, इस पे हमारे आई थिंक मुख्तलिफ
डिसएग्रीमेंट्स हैं. पर्सनली मैं नहीं समझता कि बैन से कुछ भी होगा. आई थिंक बैन करना भी नहीं चाहिए इसको. हमें अल्टरनेट कंटेंट डेवलप करना होगा और उसके बारे में अवेयरनेस क्रिएट करनी होगी. यार मैं कितने पढ़े लिखे लोगों को जानता हूँ. हाँ सुफियान, और इसीलिए हमने ये पॉडकास्ट बनाई है. यस, थैंक यू अब्दुल्ला. एक चीज मैं मेंशन करना शाउट आउट टू चाहूंगा. अस. शाउट आउट टू पॉडकास्ट चौक. मैंने पर्सनली अगेन कोई 1-on-1 लेवल पे तो वैलिडेशन नहीं की है इसकी, बट जुनैद अकरम ने काफी इसको इस डेप्थ में कवर किया था कि उसने कैमरा में जाके और उसने कोर्ट्स में जाके इसके लिए बहस की थी कि जो हम लोग सुबह मॉर्निंग शोज करते हैं दोज आर ऑफ जीरो प्रोडक्टिविटी. मतलब यू नॉट रियली गेनिंग एनीथिंग आउट ऑफ इट. और जो हमारे जो बच्चे हैं, पीपल हु आर इन देयर एडोलेसेंस एंड यू नो समवेयर अराउंड द प्यूबर्टी एज, मतलब समवेयर बिटवीन 6 to let's say 16 to 18, जहाँ पे वो बच्चा मतलब ही इज वेरी मच इनटू द एजुकेशन सेक्टर, वो सीख रहा होता है, चीज़ें लर्न कर रहा होता है. उसके लिए ना कोई साइंस का कोई शो है, ना कोई आप आर्ट का कुछ कर रहे हो, ना आप उसको कुछ सिखा रहे हो. बिकॉज दिस शो जनरली दिस शोज डू नॉट कवर एनीथिंग ऑफ दैट नेचर. उसमें एक कोई गेस्ट आएगा, उसके बारे में कोई बात होएगी, किसी की शादी हो जाएगी. वो बाय नेचर एजुकेशनल शोज नहीं है ना, वो तो एंटरटेनमेंट है. वो वही उसका आर्गुमेंट भी यही था. वो कह रहा था कि भाई जब आप इतना एंटरटेनमेंट कर रहे हो तो व्हाई नॉट हैव सम कंपार्टमेंट फॉर द एजुकेशन साइड एज वेल. क्योंकि उसकी डिमांड नहीं है ना. एग्जैक्टली. तो वो देखिए नहीं, ये देखिए आकिब भाई, आई वुड सजेस्ट कि अगर डिमांड है भी, कोई मीडियम नहीं है ना. आप डिमांड कब जज करते हैं? देखिए अभी फॉर एग्जांपल हम शोज की डिमांड हम इसलिए जज कर रहे हैं क्योंकि अभी शोज इतने ज्यादा हो गए एंड वी नो के पीपल वॉच इट. भाई जब ये शुरू हुआ था तब किसी की इसकी भी डिमांड नहीं थी ना. भाई एटलीस्ट एक्सपेरिमेंट इट वंस. आपके पास बहुत सारे पाकिस्तान में अभी बच्चे, आप देखें आए दिन पाकिस्तान में कोई ना कोई यूनिवर्सिटी से कोई ना कोई बच्चा ऐसा कुछ करके निकल आता है व्हिच अगेन ब्रेक्स द इंटरनेट. तो देयर इज अ लॉट ऑफ पोटेंशियल एंड स्कोप. बट यार मैं भी नहीं देखूं, ये बोरिंग है. मतलब बच्चे कुछ बना रहे हैं, मतलब साहब आपके लिए दिया आपकी शादी की एज हो गई, साहब आप बड़े हो गए. नहीं, लेकिन मेरे ख्याल में आइडिया ये है कि कुछ ऑल्टरनेट क्रिएट किया जाए ऐसा, बिल्कुल, जो मतलब उसको कैटर कर सके. बात सही है, ठीक है, सुफियान भी से एग्री करता हूँ. और ऐसा कुछ होना चाहिए और ऐसा नहीं है इस वक्त. ऐसी कोई मीडिया हाउस कोई ऐसा कुछ भी क्रिएट नहीं कर रहा कि जो टॉकिंग अबाउट विजुअल्स. मैंने अभी रिसेंट एक ट्वीट पढ़ा था, किसी ने कहा था कि आपको 4 लाख रुपए देने पड़ते हैं लम्स में ताकि आप ऑनलाइन क्लासेस ले सके. यार मतलब for a Pakistan university that is not the nicest tweet you will hear. 4 लाख पर सेमेस्टर या साल का? I think semester था if I'm not wrong. almost 4 लाख per semester. चलो इस पे बात करते हैं एंड में. उससे पहले चलो स्पीकिंग ऑफ एजुकेशन अभी बात करते हैं. ये जो अनाउंसमेंट्स हुई हैं, बोर्ड एग्जाम्स, यूनिवर्सिटी प्रमोशंस वगैरह. अभी ये कि नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी NCC, पता नहीं कितनी फजूल कमिटीज है हमारी, extended the closure of education institutions in the country till 15th of July and decided to cancel the examinations to be conducted by the boards. तो उन्होंने कहा है कि फेडरल मिनिस्टर शफकत महमूद साहब ने कहा है कि सारे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज 15 जुलाई तक बंद कर दिए जाएंगे. पाकिस्तान में जो 9th, 10th, 11th, 12th के स्टूडेंट्स हैं उनको अपने पिछले साल के ग्रेड्स के बेसिस पे प्रमोट किया जाएगा. नहीं एक सॉरी, 9th नहीं 10th and 12th would be promoted on the results of their 9th and 11th classes. करेक्ट. तो सही है ना, पढ़ के भी कौन सा सीख लेते हो. जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है एक वो है, बिजनेस है, एक स्कैम है, ठीक है, पैसे बनाने की मशीन है. बच्चों को आओ, ब्रेन वॉश करो, सिखाओ, सवाल पूछें, क्लास से बाहर निकाल दो. ये तो चल रहा है. साथ ही पूरी दुनिया में नहीं है इस तरह. नहीं, मैं कहूँगा आधी दुनिया में होगा. कुछ जगहों पे मतलब पॉपुलेशन का इशू भी आ जाता है. जहाँ आपकी आबादी ज्यादा होती है आप उनको कैटर नहीं कर पाते इतने ज्यादा लोगों को एक साथ. मतलब हर 200 स्टूडेंट के लिए हमारे पास एक टीचर होता है, बाहर 50 स्टूडेंट के लिए एक टीचर होता है. तो वो भी फर्क होता है. जितनी ज्यादा आबादी होगी आपकी और रिसोर्सेज कम होंगे तो इसी तरह का एक बिजनेस मॉडल बन जाएगा. पैसे लो, डिग्री दो और फिर आई थिंक एक क्लैरिफिकेशन जो आकिफ आई थिंक हम दे देनी चाहिए एट दिस पॉइंट कि हम लोग जब ये एपिसोड रिकॉर्ड कर रहे हैं, दिस इज द 9th of May. शफकत महमूद साहब जो हमारे एजुकेशन के आई थिंक फेडरल मिनिस्टर व्हाटएवर, मैं भूल गया उनका एग्जैक्ट डिजिग्नेशन, उन्होंने कहा है कि वो मंडे को अ लॉट ऑफ क्वेश्चनिंग हैज कम थ्रू बिकॉज ऑफ दैट, क्योंकि बहुत सारे लोग कंफ्यूज्ड हैं व्हाट विल हैपन, व्हाट इज गोइंग टू हैपन. तो उन्होंने कहा कि मंडे को काफ़ी सारी क्लैरिफिकेशंस आएंगी, तो मे बी अ लॉट ऑफ व्हाट वी से विल ईदर चेंज और मे बी जस्ट कैन गेट आउटडेटेड. बट इसमें आई थिंक प्राइमरी कंसर्न उन बच्चों का था जो कि जो who were really hoping to make जो 9th में मजे कर रहे थे.
जो 9th में पार्टी कर रहे थे और आई थिंक जो 12th में पार्टी कर रहे थे या 11th में पार्टी कर रहे थे, उसमें चैलेंज ये है कि अगेन अ लॉट ऑफ पीपल आई मीन एक जो पूरा एज ग्रुप है जो कि बेसिकली 11th और 12th से पास आउट हो रहा है, हु विल बी इनबाउंड इनटू यूनिवर्सिटीज नाउ, उनके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि बहुत सारे बच्चों अगेन टू एन एक्सटेंट मैं अपने लिए भी इसको बोलूँगा, दिस वाज वेरी ट्रू, कि जब मेरा अपना यूनिवर्सिटी का टाइम आ रहा था तो आई वाज थिंकिंग यार if I am to get into a good university, I need to have good grades. तो बहुत सारे बच्चे, and I'm saying I would say not majority but at least a good chunk of it, उनकी आखिरी few years में उनकी बहुत special effort डल रही होती है इसके अंदर कि यार एटलीस्ट अगर अब हमने अच्छा कर दिया तो we still have a chance to get into a good university. Yes. यार मैं बताता हूँ आगे जाके क्या होगा। अभी जो है सबको पास कर दिया ना, हर यूनिवर्सिटी अपना क्या कहते हैं ये एंट्रेंस टेस्ट जो है वो मुश्किल बना देगा ताकि सिलेक्शन में आसानी हो लोगों की, तो वो फिगर आउट कर लेंगे कुछ ना कुछ इसमें। तो जिसने नहीं पढ़ा तो वो एंट्रेंस टेस्ट भी जो है मुश्किल से क्लियर कर पाएगा, जिसने पढ़ा होगा वो कर लेगा एंट्रेंस टेस्ट। लेकिन अभी देखो सबसे बड़ा मसला ये है कि आपने पास परफॉर्मेंस के बेस पे आप जो है लोगों को प्रमोट कर रहे हैं। अब ये जिसने जो पिछली दफा फेल हुआ है उसके साथ आई थिंक ये अनफेयर है। नाइंसाफी हाँ। लेकिन देखिए आगे गिवन द करंट सर्कमस्टेंसेस यार किसी ना किसी को तो कुर्बानी देनी पड़ेगी ना, मतलब नहीं कुर्बानी क्यों, आप सबको बस क्लियर वन शॉट प्रमोट कर दो, जिसने पढ़ाई करनी है वो पढ़ता रहेगा, जिसने पार्टी करनी है वो पार्टी करता रहेगा। नॉट बी फेयर ना यार, जो बच्चा लास्ट ईयर फेल हुआ है अब कोई ना कोई तो देखें आप, ऐसे तो डिसीजंस कैन नॉट बी मेड ऑन इमोशंस, आपके पास कोई ना कोई इस पे कॉन्क्रीट एविडेंस होना चाहिए, कोई फैक्ट्स होने चाहिए उसके ऊपर। अगेन एक चीज जो उसने ही मेंशन की, शक्कर महमूद ने मेंशन की कि भाई इसके पीछे वी विल लर्न स्टैटिस्टिकल मॉडलिंग टू अंडरस्टैंड कि भाई क्या एनालिसिस है एंड हाउ दैट इज हाउ वी विल इवेंचुअली कम अप विद अ वर्डिक्ट कि भाई दिस इज हाउ, सो दिस इज द क्राइटेरिया ऑफ पासिंग दिस ईयर एज वेल विदाउट एग्जाम्स। नहीं तो ऑनलाइन एग्जाम्स नहीं हो सकते थे यार अब्दुल्ला भाई पाकिस्तान जैसी कंट्री में इतना बड़ा नेटवर्क बनाना पड़ता है उसके लिए। एग्जैक्टली मैं यहाँ पे आपको एक मेरा अपना एक बड़ा करीब मेरा कजन मुझे बता रहा था कि ही इज एट अ वेरी गुड यूनिवर्सिटी इन पाकिस्तान माशाल्लाह, तो वो खुद बता रहा था कि यू वांट मी टू टेक नेम्स, लम्सी है एक अच्छी यूनिवर्सिटी। हाँ वैसे एक तो वो इतनी अच्छी यूनिवर्सिटी नहीं है लेट्स पुट इट दैट वे। तो वो बता रहा था कि उसकी यूनिवर्सिटी में जहाँ पे ऑलरेडी एक आई वुड से कि एक अच्छा खेप ही आता है बच्चों का वहाँ पे भी, मतलब जो रिलेटिवली फाइनेंशियली भी स्टेबल है एंड दैट स्मार्ट एज वेल। उसने कहा कि उस जैसे एज ग्रुप के अंदर, उस जैसे डेमोग्राफी के अंदर भी अ लॉट ऑफ पीपल कैन नॉट मेक इट टू ऑनलाइन क्लासेस। एक अगेन सुस्ती वगैरह का फैक्टर एक तरफ, बट सम जस्ट डोंट हैव अ गुड इंटरनेट कनेक्शन। फिजिबिलिटी भी तो देखा ना आप किस तरह अकोमोडेट करोगे ऑनलाइन एग्जामिनेशंस। और यहाँ पे हम जब बात करें तो यहाँ पे बहुत सारे बच्चों की बात करें जो गांव में रहते हैं, जो शहरों ऐसे छोटे शहरों में रहते हैं जहाँ पे इतना स्टेबल इंटरनेट कनेक्शन नहीं है। एंड लेट्स जस्ट एक्सेप्ट द फैक्ट कि पाकिस्तान का कोई 3G एंड 4G नेटवर्क इज नॉट द बेस्ट वन इन द वर्ल्ड। तो अगेन ऑलरेडी देखिए ऑनलाइन एजुकेशन इटसेल्फ इज अ चैलेंज, मतलब वो इनहेरेंट चैलेंज है उसका एक कि लोगों ने कभी उसको इतना एक्सप्लोर नहीं किया हुआ और कभी इतना ज़्यादा उसके अंदर इतना डेल्व नहीं किया, क्योंकि हमारी जो नॉर्मल मोड ऑफ टीचिंग दैट इज 1-to-1, और उसी में मेजॉरिटी बच्चे आज भी पढ़ते हैं और उसी से पढ़ के निकलते हैं। तो यहाँ पे एक इनहेरेंट चैलेंज के बाद हम लोग एक एडिशनल चैलेंज लेके आ रहे हैं इसके। तो सुफियान क्या तुम्हारा क्या कंक्लूजन है इसका, कि डू यू एग्री कि बस सबको पास कर देना चाहिए? नहीं, अगर सब कुछ नहीं, आई वुड स्ट्रांगली डिसएग्री। तुम कहो कि जो फेल हुआ है पिछले साल दोबारा फेल करो उसे, वो सप्ली दे चुका होगा मेरे ख्याल से अगर वो जो फेल हुआ है। आई थिंक नहीं वो नहीं हुआ एज ऑफ नाउ, बट मैं इस बात से एग्री नहीं करूंगा कि सबको पास कर देना चाहिए, बट मैं इस बात से जरूर एग्री करूंगा कि किसी ना किसी को तो इसका कुछ ना कुछ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। नहीं कॉम्प्रोमाइज क्यों? जब आप क्लीन स्लेट आप सबको प्रमोट यू कैन नॉट डू दैट आकिफ, ये नहीं होता। आप कैसे किसी बच्चे को, लेट्स से जिस बच्चे ने पहले कुछ भी नहीं किया, देखिए अगेन उसकी लेट्स से मैं 12th मैंने पास नहीं किया हुआ था पहले, अब मैं 12th पास हो जाता हूँ, ठीक है, नाउ आई एम एलिजिबल टू अ यूनिवर्सिटी वेयर आई वाज नॉट प्रीवियसली एलिजिबल। Now does that not give me an advantage over the other children? देखो सुफियान यूनिवर्सिटी and आगे एक चीज का सबसे बड़ा मसला क्या है, जब हम यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं, देखिए ऑलरेडी जो अच्छी यूनिवर्सिटीज हैं, जो मीडियम यूनिवर्सिटीज है, वहाँ पे ऑलरेडी कंपटीशन होता है सीट्स लेने के लिए। जहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि जहाँ पे पहले 500 बच्चे एक सीट के ऊपर लड़ते थे, फॉर एग्जाम्पल जस्ट एन एवरेज, नाउ यू विल बी हैविंग व्हाट 5000 पीपल रनिंग फॉर दैट वेरी सीट। डज दैट नॉट मेक यूनिवर्सिटी इटसेल्फ अ चैलेंज? और फिर इस तरह बच्चे भागेंगे पढ़ाई से, that is वही मैं कह रहा हूँ, it's not fair and नहीं, someone has to take... इस तरह कर सकते थे कि जो लोग पास हो रहे थे ना उनको पास कर देते, जो फेल हो रहे थे उनको री एग्जाम कर लेते, मतलब दोबारा से उनको मौका दे देते।
अब्दुल्ला कम भाई लोग आते फिर देखिए एग्जाम देने। क्या कह रहे हैं? देखो मैं कह रहा हूँ जो लोग फेल हो रहे थे, फेल रेशियो कम होता है ना, तो उनका तो आप लेके कहीं पे भी एग्जाम दे सकते हैं ना, कम हाँ, चांसेस है कोरोना पास होने के। हाँ कोई आइडियली ऐसे देखिए टेस्ट सेंटर्स बना सकते थे। मैं उसी सोल्यूशन से एग्री करूंगा, बट अगेन उसके बाद भी देखिए, मैं अगर बोलूं कि जो बच्चे ने बॉर्डर लाइन पास किया था, देखिए मैं वही कह रहा हूँ, किसी ने कोई ना कोई इस कंक्लूजन से, चाहे आप कितना भी अच्छा लेकर आओ, कोई ना कोई इसमें थोड़ा सा स्लाइड डिसएडवांटेज रहेगा। द डिसएडवांटेज आइडिया वैसे इज है क्या, सुफियान, देखो अगर तुम वैसे भी देखो, जो लोग अच्छी फैमिली से होते हैं, अच्छे बैकग्राउंड से होते हैं और अमीर होते हैं, उनका तो एडमिशन होना ही होता है किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में, ठीक है, तो पहले एक डिसएडवांटेज है यार वहां पर, एक साहब मार्केट साहब वो तो बहुत अमीर ही हमारा अमीर की बहुत माइनॉरिटी है, आप कितने हाँ 2-4% लोग की बात करें में। पूरे फिर पाकिस्तान दूसरे में। दूसरे हो गए जिनके पास सोर्सेज हैं यूनिवर्सिटी के, वो वैसे एडमिशन करा देंगे, मतलब पहले हम इतने फैक्टर से लड़ रहे हैं, तो एक दो और That's फैक्टर आ जाते हैं, that's तो another उसमें कोई that's मसला another नहीं। 4-5-10%. That's another 4-5-10%. मैं जनरली यहाँ पे बात कर रहा हूँ जो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, जो लोअर क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, जो कि अपनी पूरी जिंदगी लगा देते हैं इस पढ़ाई के अंदर, मतलब जस्ट टू avail that one scholarship, just to get into the good books, क्योंकि अगेन बहुत सारी यूनिवर्सिटीज आपको डिस्काउंट्स ऑफर करती हैं ऑन योर ट्यूशन फी वंस यू गेट इनटू अ सर्टेन जीपीए कैटेगरी। तो हाँ, यहाँ मैं अगेन मैं स्कूल्स की बात कर रहा हूँ, मैं पर्सनली स्कूल्स के साथ मैंने खुद देखा हुआ है उनके इन हाउस पॉलिसीज, जो बच्चों को ऑन गुड अटेंडेंस, मतलब जो बेसिकली 80 शायद 95% 96% अटेंडेंस पे उनको डिस्काउंट्स ऑफर करती हैं फ्यूचर ईयर्स के लिए, जिनको सर्टेन अगर उनका एकेडमिक रिकॉर्ड इतना मीट कर रहा होता है ऑन एवरेज, तो उनको मिल रही होती है। तो यहाँ पे हम जो मेजोरिटी लोग की बात कर रहे हैं, मतलब द क्लास दैट इज अफेक्टेड in majority is the middle class, the lower middle class, the upper middle class, no, not upper middle class, let's say. तो वो मेजोरिटी लोग डिसएडवांटेज रहेंगे अगर आप आपको तो सोल्यूशन अभी मुझे सुफियान व्हाट इज द सॉल्यूशन, मुझे तुम्हारा सॉल्यूशन नहीं समझ आया अभी मुझे सोल्यूशन जो अब्दुल्ला भाई ने कहा था ना, आई थिंक आई एम वेरी मच इंक्लाइंड टू इट कि देखिए फेल होने के बच्चे की परसेंटेज इज ऑब्वियसली लेसर टू व्हाट इज बीइंग पास्ड, दैट इज एटलीस्ट द ओके अंडरस्टैंडिंग। ओके तो यू कैन फैसिलिटेट ओनली देम कि आप उनके पास उनका एग्जाम करा लो। अगेन वो भी शायद पूरे 100% सर्कमस्टेंसेस में तो नहीं हो सकता, बट यू कैन हैव सम सॉर्ट ऑफ सॉल्यूशन इन प्लेस, जहाँ पे आप 1-2 महीने का कैच अप सेशन रख लो, जहाँ पे मतलब ऑब्वियसली क्योंकि आपके रेगुलर एग्जाम की डेडलाइंस तो मीट नहीं हो पा रही ना इस साल, तो आप 1-2 महीने के बाद कर लो। जैसे ओ लेवल्स में फॉर एग्जांपल उन लोगों ने मई जून का सेशन ओवरऑल ही स्क्रैप ऑफ कर दिया, मतलब देयर इज नो इट्स नॉट गोइंग टू बी देयर एट ऑल। अब क्या होगा, हाँ जो होगा वो अक्टूबर नवंबर के अंदर ही होगा, जो उनके रेगुलर सेशंस थे। ओके ये मेरा सोल्यूशन यही है कि एंट्रेंस टेस्ट अच्छे बनाते हैं यूनिवर्सिटी के, ताकि यूनिवर्सिटी खुद ही पिक आउट कर ले किसको लेना है किसको नहीं लेना। तो नहीं वो तो वैसे अच्छे होते हैं, और नहीं, वो वही होते हैं, इंटर का ही पेपर होता है पूरा कॉपी पेस्ट। नहीं आपके दो तरीके हैं, यहाँ पर आप स्टैंडर्डाइज लोकल टेस्ट के जाएं जैसे यूनिवर्सिटीज के होते हैं, लेकिन अब हाँ। काफी यूनिवर्सिटीज जो हैं डायरेक्ट एसएटीज की तरफ जा रही हैं, तो दोस आर गुड एनीवे। But this is again, this is sort of, it's not one way out, मतलब ऐसा नहीं है कि black and white है ये, कि आप एक चीज बोलो, it is again very subjective, आप किस तरह उसको देखना चाहते हो, and depending on who you are in that category ना, आपको तब डिसाइड कर सकते हो कि भाई आपके लिए अच्छा है कि नहीं है। But I genuinely feel कि इससे बहुत सारे लोग डिसएडवांटेज रहेंगे even after the verdict, final verdict comes out। अभी तो उन्होंने सिर्फ एक कहा है कि ये होगा, नोटिफिकेशन फाइनल इशू तो नहीं हुआ अभी तक। हाँ अभी वो कह रहे हैं अभी थोड़े और चीजें रिव्यू करेंगे ये लोग, क्योंकि अगेन मंडे को जो क्लैरिफिकेशन चाहेंगी दैट विल बी वेरी मच एविडेंट कि क्या होता है आगे। इसमें बहुत सारे लोग जो कॉम्पोजिट दे रहे होंगे वो भी डिसएडवांटेज रहेंगे टू एन एक्सटेंट कि यार एक साथ 2 साल की पढ़ाई करके देना इज आल्सो नॉट इजी। एंड लेट्स मैं तो शुरू से बैक बेंचर हूं, तो अगर मैं सिचुएशन होता मैं तो बहुत खुश होता इस वक्त पास अभी वो होने कह से रहे ना। अभी वो कह रहे हैं स्टूडेंट्स ऑफ 9th and 11th classes likely to be given a chance to appear in the composite examinations, एग्जैक्टली, likely to be given a chance, जो सही है। बट मच टू चले हैपन ऑन दिस। चले मूव ऑन करते हैं। हमने जो स्टोरी लास्ट वीक थोड़ी सी टच की थी, लम्स की जो फी हाइक है, #लम्स फी हाइक, जो काफी अभी ट्रेंडिंग जा रही है। स्टोरी ये थी कि लम्स ने एज यूजुअल जस्ट लाइक मैनी यूनिवर्सिटीज जो है अपने साल की एनुअल फीस बढ़ाई थी। इस दफा क्या हुआ, उन्होंने कहा कि हम 13% बढ़ा रहे हैं, लेकिन जब स्टूडेंट्स ने एक्चुअली कैलकुलेट की वो बन रही थी 41%। तो उसके बारे में काफी लोगों ने शोर मचाया कि भाई ये क्या है, आप खासतौर पे कोरोना के जमाने में जो है आप इस तरह लोगों को लूट रहे हैं। तो उस पर काफी क्लैरिफिकेशंस आई हैं, काफी स्टैंड्स लिए, काफी स्टूडेंट्स ने इस पे स्टैंड्स लिया। लम्स अलुमनाई एसोसिएशन ने जो है एक ओपन लेटर लिखा है वीसी को, जिसके अंदर काफी लोगों ने उसे को साइन किया है और इन द एंड उसके अंदर थ्रेटन भी किया है कि इफ यू डोंट एग्री देन हम जो है बॉयकॉट करेंगे इवेंट्स और इसके गैदरिंग्स जो भी है। और लम्स लॉ एसोसिएशन भी इसके ऊपर देख रही है। कुछ स्टूडेंट्स बात कर रहे हैं कि हम शायद हाई कोर्ट में पिटिशन फाइल करें XYZ। लम्स के भी 2 रिस्पॉन्स आए ऑफिशियली, ट्विटर पे आपके लम्स के प्रोफेसर्स के भी आपको रिस्पॉन्स मिल जाएंगे बोथ वेज। पहले मैं लम्स की ऑफिशियल स्टेटमेंट पढ़ता हूँ
जो आई बिलीव दो 3 दिन पहले आई थी। ये आई थी, इफ आई कैन चेक, May 5th को, हाँ 4 दिन पहले। इस पे इसको हम केस बाय केस लेते हैं। लम्स फी फॉर 2020 were determined before COVID-19 that is entirely consistent with prior years and took into account extraordinary increases in inflation, energy costs and currency devaluation. ठीक है यार फिलहाल। यार लम्स कर भी सकता है, ठीक है। लम्स का जो एंड प्रोडक्ट निकलता है ना, एक स्टूडेंट, एक अच्छा एक ओपन माइंडेड स्टूडेंट निकलता है जिसको पता होता है करना है क्या लाइफ में, ठीक है। वो लकीर का फकीर नहीं निकलता। बाकी इतनी यूनिवर्सिटीज हैं वो ब्रेन वॉश करके निकालती हैं यूनिवर्सिटी, हाँ इस सेमेस्टर ये पढ़ लिया, अच्छा इतने रट्टे लगा के आपने ये पास कर लिया और अब आप जाएं, आप एक अच्छे एम्प्लॉय बन के दिखाएं। लम्स के स्टूडेंट जहाँ तक मैंने देखे हैं वो या तो अपना काम कर रहे होते हैं या वो काम चेंज कर रहे होते हैं जिस तरह का काम हो रहा होता है। तो लम्स अगर वो हाइक कर रही है अपनी फीस तो जस्टिफाइड है। मैं प्रो लम्स हूँ, हालांकि मैं नहीं पढ़ा वहाँ पे, लेकिन जितने भी स्टूडेंट्स देखे मैंने लम्स के आज तक, मतलब मैं डिसअपॉइंट नहीं हुआ उनसे मिलके। कितने स्टूडेंट्स देखे तुमने साथ लम्स के आज तक? मैंने 7-8 देखे हैं। ओके, that's a good sample. हाँ बड़ी बात है यार, तुमने लम्स के स्टूडेंट देखे, they are a very rare breed. एक और चीज भी तो है, जो क्लास लम्स के अंदर जाती है वो तो मेरे ख्याल में अफोर्ड कर सकती है ये सब चीजें, नहीं? That is where I would, ये बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है लोगों की। Yes, that is again I think ये अब्दुल्ला भाई, ये आपकी जो ये आर्गुमेंट फिर तो मैं इस तरह स्टैनफोर्ड और हार्वर्ड का ही बोलूंगा। This is not entirely true. ये बात काफी इनकम्प्लीट। आई थिंक आके इस पे आते हैं। हाँ, the increase determined for 2020 was 13%, which we will monitor in determining the next fee card. Furthermore, previously a per semester blanket fee was being charged for students taking between 12 to 20 credit hours. तो पहले blanket fee थी, this fee is now calculated on a per credit hour basis, which will increase the semester fees for some and decrease for others. The important point is that the total fee to meet graduation requirements does not change as a result of the shift to a per credit hour basis. One of the reasons for the shift is to discourage students from taking course overloads, which negatively impacts their learning. साथ अब्दुल्ला, तुम दोनों ने पाकिस्तान में पढ़ाई की है, क्या आप लोग कीन थे ज्यादा कोर्सेज लेने की? मैं देखो, मैं अपना अब्दुल्ला भाई का नहीं बता सकता। मैं बैक बेंचर था, मैं जाता था इम्तिहान से एक रात पहले, जो बंदा पढ़ता था उसके लिए वो मुझे बता देता था कि ये चीजें हैं, इसको अगर तुम पेपर में लिख दोगे पास हो जाओगे। और मेरी टीचर से डील होती थी कि ज्यादा मेहनत की जरूरत नहीं, सी करके पास कर दें, 2 GPA इज इनफ फॉर मी, ठीक है। ये मेरा अप्रोच थी। लेकिन बाकी लोग जो पढ़ रहे भी होते थे वो ब्रेन वॉश होते थे। जितना मैंने क्लास में ऑब्जर्व किया, जब भी मैं क्लास जाता था, जितना हो सके अगर आप सवाल पूछें जो कि उनके कंफर्ट जोन में, तो वो आपको एड्रेस करते हैं। लेकिन आप अगर ऐसा सवाल करें जो चीज को चैलेंज कर रहे हैं तो वो आपको क्लास से बाहर निकाल देते हैं, तौहीन समझते हैं। मतलब इस तरह का एजुकेशन सिस्टम है आपका। इस पे आप कह रहे हैं कि मैं तो कह रहा हूँ इंटर मैट्रिक इनके इम्तिहान ही नहीं होने चाहिए, यूनिवर्सिटी दूर की बात है, क्योंकि आपको कुछ सिखा रहे थोड़े ही तो रट्टे लगवा रहे हैं। आपका हर चीज उठा के देख लें, चाहे वो CSS का वो हो यह हो, उस वक्त से जो अंग्रेजों लिख के छोड़ के गए वो पढ़ रहे हैं आज तक। तो इस पे अगर इम्तिहान हो नहीं हो, यूनिवर्सिटी जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सीखना एंड ऑफ द डे आपको खुद ही अपने लिए अपनी मेहनत करनी है। स्टूडेंट आपको कुछ नहीं सिखा रहा। फिर वो कहते हैं कि उस्ताद की इज्जत करो। अब जब बिजनेस बना दिया है एक अगर आप इसको बिजनेस मॉडल लेके चले और आप पे कर रहे हैं इतने ज्यादा एजुकेशन के लिए, तो आप डिमांड भी करेंगे ना, जब मैं चीज पे कर रहा हूँ तो मेरी राइट्स होनी चाहिए। ये चीज तो मैं आपको एज ए एम्प्लॉई देखूंगा, मैं एज ए टीचर नहीं देखूंगा आपको। चले लास्ट सेंटेंस, लम्स फीस कवर a fraction of the total cost as a not-for-profit university gives from donors, trustees, etc. help to subsidize 1 out of 3 students. साथ तुमने जो है not-for-profit university से पढ़ाई की है पाकिस्तान में? I think yes, क्योंकि वो आर्मी sort of backed है, तो हाँ not-for-profit है। मैंने भी not-for-profit university पाकिस्तान से पढ़ाई की है। अब्दुल्ला भाई, आपकी भी मेरे ख्याल से not-for-profit university थी पाकिस्तान में? जी। सुफियान, तुमने पाकिस्तान के बाहर पढ़ाई की है। I believe that was a for-profit institution. Yes, correct. सुफियान, कितने तुम्हारा रफली एवरेज स्टूडेंट टू टीचर रेशियो क्या था तुम लोगों का? यार मेरा अगेन थोड़ा कॉम्प्लेक्शन डिफरेंट था बिकॉज ऑफ माय the nature finance of the background, because of your finance background, because of my finance background. तो हाँ, सही बात। depending on the course, let's say again average ballpark 20 to 30. Again हमारे जो बैचेस होते थे वो very specific to the papers होता था, like specific to the courses. तो again nature different थी, तो you cannot really compare them. But I would say if you're talking classroom, I think maybe for 30-35 to 1, let's say. Okay, अब्दुल्ला भाई आपका? हमारा भी इसके करीब था, 40 to 45. हाँ, साथ 24 to 1, मतलब एक टीचर के लिए 24 स्टूडेंट्स हैं हमारे। यार सबसे ज्यादा मेरा था यार, मेरा तो 70-80 था यार।
यार हमारा एक क्लास कोर्स के अंदर स्पेशल था ना, आपकी हमारा ज्यादा स्पेशल आपकी हाँ, आपकी सिलेक्टिव कोर्स था आपकी हमारा। आपकी ज्यादा नॉट फॉर प्रॉफिट होगी ना, हमसे ज्यादा सही नॉट बात फॉर प्रॉफिट है। आपकी है। मैं सबसे सबसे ज्यादा नॉट फॉर प्रॉफिट। अच्छा, दैट इज सरप्राइजिंग टू बी, हाँ यार हमें जो है इस तरह कर रहे थे। देखो इस पे बहुत सारी चीजें हैं। एक तो ये चले, हाँ लम्स का ये आई थिंक ये तो बेकार एक्सक्यूज था कि one of the reasons to shift it is to discourage student from taking course loads. Basically ये है कि वो पहले blanket fee charge कर रहे थे regardless of कितने credit hour आप लें, आपको same fee देनी है। अब वो कह रहे हैं कि हम per credit hour के हिसाब से कर रहे हैं। किसी ने अगर ज्यादा courses लेने हैं, जो बहुत मुश्किल है by the way ज्यादा courses लेना, वैसे ही वर्कलोड ज्यादा होता है आपका, और ठीक है किसी ने नहीं, माइनर लेकिन करना है, डबल मेजर करना है, कोई whatever, वो ज्यादा पैसे दे। कोई एक्स्ट्रा क्रेडिट आवर्स क्यों लेगा? मतलब कोई क्राइटेरिया होता है माइनर ना हर डिग्री का। नहीं, आप किसी ने माइनर करना है फॉर एग्जांपल, आकिफ करेक्ट मी इफ आई एम तो रॉन्ग, अगर मैं ज्यादा क्रेडिट आवर लेता हूं, डज दैट मीन कि आई ग्रेजुएट अर्ली एज वेल? नहीं एचएससी ने देखो, रूल पास नहीं किया नहीं हुआ है कि 4 साल से नहीं पहले देखो कोई नहीं जा रहा कहीं। नहीं, देखो इसमें ग्रेजुएट ये का मतलब ये है कि मतलब आपको आपकी शायद एक सेमेस्टर पहले शायद आप फारिग हो जाएं, लेकिन आपको डिग्री उसी टाइम पे ही मिलेगी। देखो देखो हाँ देखो एक चीज है, in order to graduate, let's say लम्स की बात करते हैं, you need to do 130 credit hours. अगर आप सही है। उसे टेक्निकली 3 साल में कर लें, आपको ग्रेजुएट कर देंगे, आपको डिग्री दे देंगे 3 साल में, ठीक है। जो बहुत मुश्किल है क्योंकि वो जानबूझ के स्ट्रक्चर करते हैं लोगों को, और आपने ज्यादा कोर्सेज लेने, आपको जो है इन मोस्ट केसेस यूनिवर्सिटी से अप्रूवल चाहिए होता है, आपको जस्टिफाई करना होता है कि भाई हाउ आर आपका यू गोइंग टू डू सीजीपीए दिस। अच्छा होना चाहिए। यस एग्जैक्टली। तो फॉर एग्जांपल लेट्स से अगर कोई 7 जैसे स्टूडेंट है 2 जीपीए, तो 7 के लिए बहुत मुश्किल होगा नहीं नहीं, कन्विंस लेकिन करना। अगर आप 7 जन स्टूडेंट आप लेटर इतना जबरदस्त लिखेंगे कि वो आपको समर्स में एक्स्ट्रा कोर्सेज उठाने देंगे। हाँ ये है, तो हो सकता है साथ क्लैरिफाइंग इसमें फॉर ये साथ। भाई वी हैव टू कवर एवरीवन, ठीक है, नॉट जस्ट द हाई। हमें सिर्फ जो आखिर भाई अच्छे कितना स्टूडेंट्स हैं सीजीपीए था आपका? यार, इस तरह के पर्सनल सवाल ना करते हैं यार सवाल। मैं आकिफ बता बहुत सकता हूँ, अटैक फील कर रहा है आज। मैं बता आकिफ सकता हूँ को प्राउडली अटैक हो रहा है वहाँ। प्राउडली। साथ मैं जब हाँ फर्स्ट ईयर यूनिवर्सिटी में था, मैंने सबसे पहला हमारा कोर्स था इंजीनियरिंग का, उसका कैलकुलस का था। मैंने क्लास में हाथ ऊपर खड़ा किया था और मैंने इशारा किया था 2 जीपीए का, कि मैं जब इस यूनिवर्सिटी से निकलूंगा 2 से ही निकलूंगा, क्योंकि ये अगर कोई कोशिश भी करेगा ना 4 की इसमें, तो वो अहमद आदमी है कि कोई फायदा नहीं है इस चीज पे टाइम लगाने के लिए। और मैं 2 के साथ ही निकला था एग्जैक्टली यूनिवर्सिटी से। ओके। एक सवाल है, मेरा एक सवाल है, सॉरी एक सवाल है। आकिफ आपका क्या सुफियान बैकग्राउंड तुम्हारा है? क्या जीपीए था? आकिफ आपका क्या हाँ बैकग्राउंड था? आपका क्या बैकग्राउंड क्या है आपकी पढ़ाई का? अकाउंटिंग फाइनेंस? मैं सिंध से हूँ। ओ सॉरी, हाँ फर्टिलाइजेशन। नहीं, आपका क्या बैकग्राउंड था प्लीज? ऑनेस्ट क्वेश्चन। मैंने जो है पाकिस्तान में यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है, एक नॉट फॉर प्रॉफिट यूनिवर्सिटी थी, मुनासिब थी, तो अलग क्या था आपने क्या पढ़ा था? यार मैंने बहुत सारी चीजें पढ़ी नहीं थी नहीं यार, नहीं, जो जो नॉट जस्ट पिन पॉइंट। अच्छा, हाउ डू यू वांट टू बी एसोसिएटेड विद इट? अकाउंटिंग, फाइनेंस, क्या मैनेजमेंट, कुछ भी? I'm just a student of knowledge अच्छा, in general. साद भाई और अब्दुल्ला भाई से मेरा एक सवाल है, आप दोनों ने तो इंजीनियरिंग पढ़ी थी, ऑनेस्ट जवाब बताइए नहीं। इसके नहीं नहीं नहीं, क्या हो गया यार अब्दुल्ला में, क्या हो गया यार? नहीं, इन्होंने पढ़ी इंजीनियरिंग ना मैंने पढ़ी इंजीनियरिंग। मैंने पढ़ी भी भाई, साथ में पढ़ी इंजीनियरिंग। मैं लगता नहीं इंजीनियर, लेकिन मैं हूँ इंजीनियर। मैं वही पूछना चाह रहा हूँ कि क्या आप लोगों ने वो know us? स्टेरियोटाइप की वजह से हुआ था, मतलब was that a factor of influence in any case? क्या मेरे Just तो an अम्मा honest पापा ने कहा था कि इंजीनियर बनना है, तो मैंने कहा सही बन जाता हूँ। यही ना, तो समवेयर डाउन द लाइन आपको भी मतलब वो इन्फ्लुएंस था कि पेरेंट्स का फोर्स और वो स्टेरियोटाइप के अंदर फिट इन करने का क्राइटेरिया है? ये मेरे माँ बाप ने कहा था कि इंजीनियर बन जाओ, फिर जो करना है कर लो, तो मैंने कहा चलो एक दो बन जाते हैं, कर लेते हैं, उसके बाद जो करना है। आप ये बोलते हैं इंजीनियर बनने के बाद कुछ होना ही नहीं था फिर? वो तो एक अलग मौजूद है ना। मुझे तो इंजीनियरिंग के बाद इंजीनियरिंग करनी नहीं थी, मैंने तो सिर्फ डिग्री लानी थी अम्मा पापा को खुश करने के लिए, बस आपका बेटा इंजीनियर बन चुका है, अब मुझे जो है करना है वो करना है। शादी करनी है, करने दे रहे हैं साथ? तो करने दे रहे हैं, दुनिया हिलानी थी मुझे अभी, लेकिन पॉडकास्ट कर रहे हो ना यार, तुम पॉडकास्ट कर रहे हो तुम, और क्या चाहिए? दुनिया वैसे भी खुद हिली हुई। हिली भी दुनिया को और हिलाना है साथ। नहीं चलो बैक टू हम जो क्रेडिट आवर के बारे में बात कर रहे थे, लोग ज्यादा इसलिए लेना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल किसी ने अगर माइनर करना है तो ही नीड्स, उसकी अच्छी खासी रिक्वायरमेंट होती है, आपको मे बी अप टू 20 क्रेडिट आवर और उठाने पड़ेंगे आपको, तो इन दिस केस ही हैज टू पे मोर। क्लियर? तो सही नहीं है ये? इसमें क्या गलती है? इसमें क्या मतलब, इसमें बुराई क्या है? इसमें ये कि देखो अभी ये करंट इंक्रीज जो आ रहा है, एक तो वो कह रहे हैं कि जो करंट स्टूडेंट्स हैं उनके साथ वो शोर मचा रहे हैं, भाई हमारे साथ तो ये ज्यादती है, हम तो इस प्रोग्राम के हिसाब से थे, हम इस एग्जाम से प्लानिंग करते हैं, तो एकदम से लेके आना चेंज करना ये गलत है। ये फिर आप गोइंग फॉरवर्ड नए बैचेस के साथ ही करें, अभी करंट बैच के साथ आप ये ना करें। बिल्कुल नहीं, तो ये तो उन्होंने लिखा हुआ होता है, ये तो उनके आकिफ सही कह रहा है।
क्योंकि एकदम से आप हाँ चीजें इन्फोर्स करेंगे ना तो अब हाँ आपके पास ऑप्शन नहीं कि आप हाँ आधा 4 सेमेस्टर बाद छोड़ दें यूनिवर्सिटी, अब क्या करें? हाँ, क्योंकि प्लानिंग करनी होती है यार। अब इवन आप कोर्सेज उठाने होते हैं, आप प्लान करते हो कि अच्छा मैंने इस सेमेस्टर में इतने ले रहे हैं। समर समर कोई काफी लोग समर कोर्सेज भी लेते हैं, तो ये वो कह रहे हैं। फिर वो कह रहे हैं कि भाई आप इंक्रीज क्यों कर रहे हैं, आपकी ये इतनी सारी आपकी कॉस्ट है, आप इनको कम करें, हमसे क्यों ले रहे हैं। और देखिए ये बात मॉरली तो बिल्कुल ठीक है, मैं इससे एग्री करता हूँ, लेकिन देखें आप यूनिवर्सिटी के प्रोस्पेक्टस में भी तो लिखा होता है ना कि यूनिवर्सिटी के पास राइट है कि वो किसी वक्त फीस इंक्रीज कर सकती है। हाँ ठीक है, तो वो फिर तो है। आप इसको कैसे चैलेंज करेंगे? वो अब्दुल्ला चैलेंज भाई का करेंगे पॉइंट अपने बिल्कुल वैलिड है। स्टूडेंट पावर से चैलेंज करेंगे अपनी यार, यूनियन से। स्टूडेंट यूनियन यूनियन से से जो बैंड है। नहीं, बाय लेकिन द वे, आगे एक चीज हाँ है, मतलब यस टू द यूनिवर्सिटीज डिफेंस, ठीक है, इफ आई एम टू टॉक फ्रॉम देयर पॉइंट ऑफ व्यू, हम अगर मैं पहले कहूँ, ठीक है, बिफोर एंड नाउ कंपैरिजन करूँ, तो बिफोर ये था कि पहले ये था कि जो बंदा जिसके पास पैसे थे कि वो कोर्स बाय कोर्स फी, जैसे जो पहले आई थिंक, बल्कि अब जो बंदा कोर्स बाय कोर्स फी लेगा तो अब सिर्फ अमीर है जो कि बेसिकली उसको फुलफिल कर सकता है। जो रिलेटिवली इसके पास फाइनेंशियली उतना स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड नहीं है, वो नहीं अब ज्यादा कोर्सेज नहीं ले पाएगा। करेक्ट? नहीं, अब सुफियान ये है, लेट्स से आपने प्लान किया हुआ था आपने इस साल जो है ज्यादा कोर्सेज लेने फॉर व्हाटएवर रीजन, ठीक है। आपको ज्यादा पे करना है, हाँ, सिंपल क्योंकि पहले आप ब्लैंकेट फी में पे कर रहे थे ना, अब आपको ज्यादा पे करना हाँ, होगा। करेक्ट? अब आपको मैं ज्यादा मेरे पे करना कहने का पड़ेगा। मकसद ये है कि अब ये होगा कि अब अगर किसी बंदे को लेना है तो उसके पास एक तो क्राइटेरिया होना चाहिए कि भाई अगर उसको उसकी फॉर एग्जांपल लम्स यूनिवर्सिटी उसको अप्रूव कर दे कि भाई आपके क्रेडिट आवर्स इतने हो गए, यू कैन टेक मोर, एक्सवाइजेड आपका अप्रूवल ये रहा, बट यू शुड यस आल्सो हैव टू हैव द फाइनेंशियल बैकग्राउंड टू एक्चुअली पे फॉर दैट इंक्रीमेंट। आपको जो ज्यादा एडिशनल आप पे कर रहे हो, तो इट्स नाउ जस्ट एक्लूडिंग टू द रिच। क्या अगर सिर्फ रिच जो आदमी का उतना रिच उतना है बैकग्राउंड, वही सिर्फ ले सकता है, जो लेट्स से जो मिडिल क्लास का बच्चा है वो नहीं कर पाएगा। करेक्ट? आई मीन नहीं, दैट्स एन एक्सट्रीम स्टेटमेंट। हाउ दो अगर आपने एडिशनल है, आई उससे हैव टू पे एक्स्ट्रा, इफ आई हैव टू पे एक्स्ट्रा आई हैव टू हैव एक्स्ट्रा। हाँ, वो क्या से अगर आपने डबल माइनर करना है तो यू हैव टू पे एक्स्ट्रा, उसमें ये उसमें बात सही है। तो मैं वही कह रहा हूँ ना, इसमें फिर मतलब ये हुआ कि जिसका उतना स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल बैकग्राउंड होगा, सिर्फ उसके पास अब ये वांट, अब ये जगह रह सके, वरना दूसरा वाला भी तो करने से रहा, खाली उसके पास तो चॉइस यस चली गई। यस, हाँ फिर सही है आपके तो बात। सॉर्ट ऑफ इट इज इंक्लाइंड टुवर्ड्स द रिच ना फिर। अच्छा, इसमें 3-4 और जो है लम्स हर चीज है इंक्लाइंड टुवर्ड्स द रिच, मतलब हर आल्सो ट्रू, कोई भी चीज उठा लो यार। आल्सो ऑफ ट्रू। कोर्स, इससे तुम दोनों बात कर रहे हो यार, हम जैसे लोग नहीं, लेकिन सुन हम रहे कम से कम आवाज तो उठा रहे हैं ना गरीबों की, लोग तो ये भी नहीं कर रहे होते ना। हैं। थैंक यू साद, वी अप्रिशिएट इट। मैं और साथ हमारी हम अपनी ईगो को ऐसे सेटिस्फाई करते हैं। हम देखो टीवी शोज ने भी तो यही करते हैं ना भाई, हम लोग भी एक सेगमेंट चला रहे, तो मैं और साथ भी एक पॉडकास्ट चला रहे हैं ना, बस ज्यादा क्या कर सकते हैं। एक लम्स जो है बहुत बड़ा नोटिस बोर्ड पे लिखा है अपने वेबसाइट पे, इसके बस मैं 5 बुलेट पॉइंट्स पढ़ लेता हूँ। एज ए नॉट फॉर प्रॉफिट इंस्टीट्यूशन that takes pride in the diversity of our student body, LUMS disperses approximately rupees 1 billion in financial aid every year. अब्दुल्ला भाई, तो सिर्फ जो है रिच बॉयज नहीं जाते हैं, नॉन रिच बॉयज भी जाते हैं LUMS। 1 out of 3 students at LUMS receive significant financial aid ranging from 30% to 135% of tuition. यानी वो हाउ आपको 135% ट्यूशन, आपको पे स्टाइपेंड भी मिलता है आपको महीने का। आप काम कराते हो वहाँ पे, काम करते हो? नहीं काम नहीं, जो उनका नेशनल आउटरीच प्रोग्राम है, आई नो अ लॉट अबाउट लम्स, तो उनको जो है वो पैसे भी देते हैं, थोड़ा पार्टी भी करें। अच्छा, सही है, अच्छी और बात। होता है यहाँ हमारा जो यूएस का फुल ब्राइट हाँ वो तो स्टाइपेंड स्कीम मिलता है, है। उनको नहीं स्टाइपेंड मिलता है। हाँ नहीं, तो आगे भी सवाल है पहले पॉइंट पे कि आप फॉर एग्जांपल आपकी एक दुकान है, ठीक है, आप दुकान के ऊपर एक आइटम रखते हैं, पहले आप वो 10 जो वियतनामी करेंसी है उसमें आप बेचते हैं, डोंग या अब्दुल्ला हाँ, क्या हो गया डोंग, या यू डोंट नो डोंग? आप I have डॉलर्स one के अंदर dong. ट्रेड करते हैं, आप डॉलर्स के अंदर ट्रेड करते हैं और आप वो $10 की बेचते थे, ठीक है, और हाँ कल से आपने उसको सोचा है कि आप $100 की बेचेंगे, और जब आप ये अनाउंसमेंट करेंगे कि मैं ये $100 की बेचूंगा, तो आप उसके साथ ये भी अनाउंस करते हैं कि मैं गरीबों के लिए जो है ना इसको सस्ता कर दूंगा। तो भाई आप महंगा ही क्यों कर रहे हैं? आप उसी प्राइस के ऊपर गरीबों को भी बेच देते पहले। यानी एक तरफ आप महंगा कर रहे हैं और एक तरफ आप कह रहे हैं कि मैं स्कॉलरशिप्स दे रहा हूँ। अगेन अब्दुल्ला भाई थोड़ा अगर आप क्लैरिफाई करें, मुझे सही तरह समझ नहीं आई। यानी लम्स की बात करें ना, जिस तरह एक तरफ तो वो फीस बढ़ा रही है, ओके ठीक है, और दूसरी तरफ वो स्कॉलरशिप्स दे रही है, तो आप फीस बढ़ा ही क्यों रहे हो? मतलब ये नहीं, बट वो प्लस माइनस हो प्रोपोर्शनल रहा है थोड़ी ना। बढ़ेगी अब्दुल्ला भाई, वो नहीं, प्रोपोर्शनल वो थोड़ी बढ़ा रहे बढ़ेगी। क्योंकि उनकी कॉस्ट बढ़ रही है। उन्होंने कहा ना और करेंसी वैल्यूएशन, एनर्जी कॉस्ट, ब्ला ब्ला ब्ला, अकोमोडेशन, ये सब चीजें, सर्विसेज, उनकी कॉस्ट बढ़ रही है। और तो जहाँ अब्दुल्ला वो भाई आई डोंट स्कॉलरशिप्स थिंक, दे रहे हैं, जहाँ से उनको एड आ रही है, वो उससे कवर कर लें। नहीं हो पा रही ना, वो लोग सुफियान जैसे बड़े बड़े बिजनेस टाइकून है, वो एड नहीं दे रहे इतनी, बल्कि लम्स का इकोनॉमिक्स का भाई प्रोफेसर है, उसने यही कहा था। एक मिनट, मैं सुफियान की तरफ से बोलना चाहूंगा, अगर सिर्फ एड देते रहे तो अपना एम्पायर कैसे बिल्ड करेंगे?
एग्जैक्टली भाई, उनका प्रोपोर्शनल भाई थोड़ी बनाएंगे वो, sacrifice ज़ाहिर सी बात है। अगर हम sacrifice ज्यादा बड़ा एम्पायर बनाएंगे तो ज्यादा डोनेशन देंगे ना उसके बाद, ये भी तो एक विशेष साइकिल है। फ्यूचर स्टेट की बात करते हैं हम लोग सिर्फ। by the way, third point, they also have 160 PhD students who have no tuition fee. It is waived, and they also receive generous monthly stipends. क्योंकि PhD student है तो वो basically sort of employees है यूनिवर्सिटी के, तो उन्हें पैसे मिलते हैं. What would be the average अब stipend for a PhD student in LUMS, let's say? अच्छे पैसे यार होते हैं, I believe. पता नहीं. How many check करना. dongs does it take to get into LUMS? Yeah. That is a good question. How many dongs does it take to get into LUMS? Okay, what was I your think fifth point? convert करना होगा हमें. आप रुपीस में बता पढ़ना दें, होगा। हाँ, I रुपीस think में I बता believe दें। I believe अब per semester तकरीबन I think फिगर में Sure. देख रहा था. Actually हाँ, ये इसी नोटिस बोर्ड के अंदर ही लिखा हुआ था इन्होंने कहीं पे. Hold on, let me just scroll down and down. बहुत बड़ा नोटिस बोर्ड है यार LUMS का, इन्होंने पूरा ऐसे लिख दिया है यहाँ पे. पूरा उन्होंने ब्रेक डाउन दिया हुआ है क्यों हम आपको कम लूट रहे हैं. हाँ, तो इनका जो है न्यू स्ट्रक्चर के हिसाब से ऑलमोस्ट 5 लाख है अगर आप 20 क्रेडिट आवर लेंगे. 5 लाख पाकिस्तानी रुपए पर सेमेस्टर। पाकिस्तानी पाउंड. अगर आप 20 लेंगे, 16 लेंगे तो आप तकरीबन 385,600 देंगे पर सेमेस्टर. अगर आप तो 5 आपका लाख के तो एस्टिमेट से लेते हैं तो आपको वियतनामीज डोंग देने होंगे 73,217,251.10. that's a lot of dongs. Yes. They're too much. And how many dongs does it take to graduate? आप लगा लें 385,600 385,600 टाइम्स कितना हो गया 2 सेमेस्टर 8 सेमेस्टर आपके 30 लाख की आपको डिग्री पड़ रही है रफली. 30 लाख कह रहे हैं ना, सस्ता है यार, बहुत सस्ता है. 30 लाख ओवर 4 years. अच्छा, LUMS में इंटरनेशनल सीट नहीं है ना? कुछ भी नहीं ऐसा. हाँ, ऐसा नहीं कुछ भी. बस I believe फिर तो और ही सस्ता हो जाएगा. 439 मिलियन चाहिए बस. फिर मुझे जैसे नालायकों में घुसना मुश्किल हो जाएगा. इंटरनेशनल सीट बहुत हेल्प करती है. आई थिंक सीट सबसे सेम होना चाहिए. नहीं, अगेन वही है ना, जिन लोगों को एड मिल रही है उनको एड मिलती रहेगी क्योंकि वो क्वालिफाई कर रहे हैं. जो लोग सुपर रिच हैं सुफियान की तरह, इट डजंट मैटर टू देम, वो पे करते रहेंगे. तो जो बीच में जो आपका मिडिल क्लास है वो फंस गया. बड़ा second last point, all female grad students at the School of Business, female graduate students at the School of Business जो basically MBA masters वगैरह हैं, receive a 50% tuition scholarship. साथ इस पे आपके काफी सख्त जाहिर सी बात है. मतलब ये क्या बकवास है? ये मतलब क्या है? मतलब मैं एक let me remind you कि you are a feminist ally. मैं एक ट्रू फेमिनिस्ट हूँ, ठीक है? तो इसका मतलब मैं इक्वल राइट्स फॉर बोथ मेन एंड वुमेन, ठीक है? अगर जहाँ पे मर्दों के साथ ज्यादती होगी वहां पे मैं एड्रेस करूंगा. ये क्या मतलब? तो बात ये थी, मतलब जितने भी डोंग आपके पास फायदा नहीं जब आपको 50% स्कॉलरशिप नहीं मिल रही. अच्छा, मैं LUMS की MBA क्लास प्रोफाइल देख रहा था. सिर्फ MBA क्लास प्रोफाइल, क्लास ऑफ 2021, टोटल एनरोलमेंट 75, जस्ट 75 स्टूडेंट्स. यानी हार्वर्ड वगैरह की तो ऑलमोस्ट 1000 हो जाती हैं. 900 800. 81% मेल, 19% फीमेल. सिस्टमैटिक अब्यूज है ये, और कुछ नहीं. लेकिन एटलीस्ट जो 19% है उन्हें 50% ऑफ मिल रही है. एवरेज जीमैट स्कोर 590. काइंड ऑफ फीमेल ही है. एवरेज जीमैट स्कोर से 590, यानी बेकार स्कोर है यार. I think let's try to break down the actual figure itself. और उसमें हम तोड़ने I think the most effective party, again जैसा आपने बोला कि सबसे ज्यादा affected रहेगी वो इसमें जो मिडिल क्लास रहेगी, जो कि basically who are making somehow or the other way enough money to finance their education through their whatever business, jobs, etc. जो भी था जिसकी तरफ फाइनेंस हो रहा था. तो but I generally feel कि middle class is always the first line of defense against everything. आप कुछ भी कर लें, आप पैसे बढ़ाएं, आप महंगाई करें, महंगाई खत्म करें, सबसे ज्यादा इफेक्ट जो होती है वो मिडिल क्लास ही होती है जनरली. आप कहीं में भी बोले दुनिया भर में, क्योंकि लोअर क्लास ऑलरेडी पिस रहा होता है, हायर क्लास के पास इतना पैसा होता है कि वो उसको ओवरकम कर सकता है. मिडिल क्लास नॉर्मली वो, क्योंकि ऑब्वियसली वो एक बीच की कैटेगरी में होता है, any change in the external factors वो proportionally उसको ऊपर और नीचे गिरा देता है. लेकिन I think इसका by the way, इस LUMS का जो मैं पूरा ये पढ़ा था मैंने, उनका एक और जस्टिफिकेशन है कि यार देखो इंटरनेशनल की जो टॉप यूनिवर्सिटीज हैं वो भी इस तरह करती हैं ब्लैंकेट फी. यार I think to an extent मैं उनकी बात से इसलिए भी एग्री करता हूँ कि again LUMS is again one of the most reputed universities in Pakistan. उसकी इंटरनेशनल गुडविल भी काफ़ी ज़्यादा है. मैंने इतना भी सुना है कि there are certain firms in the US, in the Gulf, जो especially जो consulting firms हैं वो डायरेक्टली LUMS से रिक्रूट करती हैं. डायरेक्ट LUMS से रिक्रूटमेंट होती है.
So again, it has a reputation to it, and a lot of people just go to these prestigious universities, including everyone in Pakistan and everyone in the world. Majority जो लोग जाते हैं वो इसलिए जाते हैं कि भाई उनको future secure करना होता है, which is why they work their heads off in O levels, A levels, FSC board जो भी कर रहे हो, ताकि वो एक अच्छी यूनिवर्सिटी में जा सके, पर उस यूनिवर्सिटी को ट्रांसफर कर सके into a good job. तो यहाँ पे is it justified for it's them? not justified in no way is it justifiable to hike it by 41%, and that is something that Shafkat Mahmood also tweeted, saying that an average of 13 to 14% would still be reasonable. 41% is too much of a load, and this will be जब जो पूरा ऐसे लिखा है वो कह रहे हैं कि आपकी बेसिकली वो क्योंकि हमने पूरा स्ट्रक्चर ही चेंज कर दिया, इसलिए करंट सेमेस्टर में आपको ज्यादा देना होगा अगर आप वो क्रेडिट आवर ले रहे हैं. तो इसमें दो चीजें, आई थिंक 41%, आई डोंट थिंक वो क्या करेंगे, अब डिपेंड करता है स्टूडेंट्स इसके बारे में कितना शोर मचाते हैं और लीगल इफ दे टेक एनी लीगल और इनफॉर्मल एक्शंस. दूसरी बात ये कि हाँ वो इंक्रीज कर रहे हैं, अल्टीमेटली उनके पास ये है कि यार लोग वी आर अ मोनोपोली एक तरह से. उनके जैसे तुमने कहा उनके एक अच्छा खासा एक नेटवर्क है, अलमनाई पूरा उनका दुनिया में मौजूद है. तो फिर शुड वी अलाउ देम टू गेट अवे विद दिस, सवाल ये पैदा होता है. आई वुड से नो. मैं क्योंकि अगेन मैं एक चीज़ जो मैंने स्ट्रांगली देखा अच्छी यूनिवर्सिटीज़ की, एटलीस्ट सम ऑफ द गुड नेम्स इन इट, उन लोग का जो अलुमनाई नेटवर्क्स हैं, दे डू डिनर्स एंड इवेंट्स वेयर दे रेज मनी फॉर द करंट पीपल, मतलब जो करंट एंडाउमेंट फंड में चला जाता है. आई एम नॉट श्योर इफ लम्स और एनी अदर लम्स का एंडाउमेंट फंड इतना बड़ा नहीं है. जैसे आई थिंक इट्स अराउंड 30%. मैंने ट्वीट पढ़ा था. साथ तुम अलुमनाई डिनर्स में जाते हो ना, क्या होता है? मैं कभी नहीं गया अलुमनाई डिनर्स में. यार मैं जाता हूँ ऑलमोस्ट डिनर टाइम पे, तो मुझे नहीं पता क्या होता है. हाँ, थैंक यू फॉर योर फीडबैक साथ. ठीक है, बहुत वैल्यूबल. मैं जाता हूँ डिनर, उसके बाद ये पता होता है कि आफ्टर पार्टी में मैं जाता हूँ उसके एलुमनाई डिनर की, इसमें सारे वही बैक बेंचर्स सारे जमा होते हैं, फिर वहां पर डिस्कस करते हैं कि ये सब बकवास था, हमें क्या करना है, हम देखते हैं. अच्छा चलो, स्नीक पीक इनसाइड पाकिस्तान यूनिवर्सिटीज अलुमनाई डिनर्स. लेकिन जस्ट बिकॉज क्योंकि उनकी गुडविल बहुत अच्छी है, ये सारी चीज़ें अपनी जगह पर, क्या फिर भी ये जस्टिफाइड है उनका फीस इस तरह से इंक्रीज करना? नो, आई वुड से मेरे ख्याल में तो कोई अथॉरिटी होनी चाहिए. लेकिन एक चीज है, अगर आप यहाँ पे सेमेस्टर में कर रहे हैं कि जो लोग पहले से पढ़ रहे हैं उनके लिए अनजस्ट है, क्योंकि वो उनका एक जैसा आखिर में एक फाइनेंशियल प्लान होता है कि इतने साल में हम इतना जमा करेंगे यूनिवर्सिटी में होगा. अब जो नया स्टूडेंट आ रहा है उसको पता है कि वो जा ही नहीं सकता है या वो जा सकता है साथ. लेकिन देखिए, मैं अगर आपको एक फ्रॉम बजटिंग के पर्सपेक्टिव से एक छोटा सा इंसाइट दूं. देखिए, जब मैंने बजट किया था, ठीक है, मैंने एक सर्टेन लिस्ट ऑफ वेरिएबल्स पे किया था. लेट्स से मेरा डॉलर वाज 150 फॉर एग्जांपल, मेरा एस्टिमेट था. साथ तो क्या डॉलर सुफियान तुम कौन सा बजट करते थे यार? मैं जनरली बात कर रहा हूँ फॉर द वाइडर ऑडियंस. अगर मेरा डॉलर इज नाउ 162 एंड आई एम प्रीटी श्योर, मतलब लम्स में काफी सारी चीजें होंगी शायद, मे बी पेटर द डॉलर होगी, लेट्स से द सैलरीज ऑफ द टीचर्स और एक्सेट्रा एक्सेट्रा, कुछ ना कुछ चीजें आई वुड सजेस्ट होंगी. अगर इफ दैट इज cited currency devaluation as one of the reasons. Correct. And I think given that, अगर मैं अपने टीचर को पहले लेट्स से लाख रुपए दे रहा था, 2 लाख रुपए दे रहा था, 3 लाख रुपए दे रहा था, व्हाटएवर, एंड आई वाज जजिंग इट बाय 150, अब मैं 162 दे रहा हूँ, तो इट इज अ बिग सिग्निफिकेंट चेंज टू माय नंबर्स फॉर द ईयर. एंड जो भी बोले बंदा, एनजीओ एनपीओ फर्क नहीं पड़ता, प्रॉफिट सबको अच्छा लगता है, ट्रस्टीज को भी प्रॉफिट ही अच्छा लगता है, आपस की बात है. तो इट्स जस्ट दैट के अगर मेरी इतनी सारी चीजें वेरिएबल्स में इतना फर्क आ रहा है, तो टू एन एक्सटेंट इट इज ओके, बट अगेन 41% इज इन नो वे जस्टिफाइबल रिगार्डलेस ऑफ कुछ भी. एट द एंड ऑफ द डे यू आर अ नॉट फॉर प्रॉफिट एंड अ यूनिवर्सिटी एट द सेम टाइम, अ प्राइवेट यूनिवर्सिटी. या खैर मैंने तो 50% स्कॉलरशिप पे पढ़ा था. नहीं 2 जीपीए के बाद नहीं, मतलब 50% अब्बू ने फीस पे की थी और 50% मैंने पे की थी. अच्छा, तुम जॉब भी करते थे? मैं साइड बिजनेस करता था. क्या था वो साइड बिजनेस? अगर वो लीगल था? अभी नहीं बता सकता, मैं एक चेंज आदमी हूं अभी, लेकिन उस वक्त मैं अच्छा आदमी. जब उसकी रेगुलेशन आएगी पाकिस्तान में तब तुम बता सकते हो. हाँ. any parting comments अब्दुल्ला भाई? ये पहले टाइकून से ले लेना. नहीं, अच्छा, एक कोई क्वेश्चन. आप लोगों के आई बिलीव सारी यूनिवर्सिटीज, सुफियान आपकी भी अब्रॉड थी, हर साल ये जो है अपने फी बढ़ाती थी यार? यस, बट नॉट एवरी ईयर, डेफिनेटली नॉट एवरी ईयर. नहीं, मैंने अच्छा, हर हर साल बढ़ती थी. मेरी भी हर साल बढ़ाती थी साथ. असल में मेरे पीछे एक वेरिएबल जो था वो फैक्टर का था, फैक्टर ऑफ द कंसिडरेशन. जो मैं कोर्स कर रहा था वो उसकी
थोड़ी बहुत जब थोड़ी डिमांड अचानक से एक स्पाइक हुई थी तब दैट इज व्हेन दे इंक्रीज प्राइसेस, बट उससे पहले जब थोड़ी डिमांड वाज मोर और लेस कांस्टेंट तो इतना ज़्यादा नहीं बढ़ा था। तो फायदा उठाया ना उन्होंने, कहा था जब डिमांड है तो प्राइस बढ़ा एग्जैक्टली। और पाकिस्तान में भी अगर हम कहते हैं कि ये बढ़ रही है तो इसका पीछे भी ये डिमांड और सप्लाई का ही है। डिमांड ये है कि अगेन बच्चे मतलब विद द कोर्स ऑफ दिस इंटरनेट रेवोल्यूशन एंड एवरीथिंग, I mean more and more children are now coming out of educational institutions, you know, with a certain bit of high school diploma or a degree or something of that sort. So again वो demand भी बढ़ रही है at the same time even all these after these circumstances. I will say this, एक लास्ट चीज, आई थिंक फिर भी कह सकते हैं कि यार चलो स्टूडेंट्स इसके बारे में शोर मचा रहे हैं, इस पे अच्छा खासा लोगों ने, अलुमनाई एसोसिएशन ने कुछ स्टेप्स लिया है, लॉ एसोसिएशन ने स्टेप्स लिए हैं जो लम्स की है, साथ तुम्हारी आर्मी एसोसिएटेड इंस्टीट्यूशन में स्टूडेंट्स इस तरह का शोर मचा सकते हैं? नंबर 1 मैं मचा नहीं सकते, लेकिन हम उनको I will take that as a no. नहीं मचा सकते, ऑफिशियली नहीं कर सकते, लेकिन अंडर द बुक्स मतलब आप आइडेंटिटी हाइड करके या ओल्ड स्कूल तरीके से आप उनको बदनाम जरूर कर सकते हैं, जिनसे उनकी और सड़ती है, तो उसमें ज्यादा मजा आता है। तो लेकिन कोई फायदा होता है उसका? फायदा ये होता है कि वो उनको लगता है कि अब अगर हमने कुछ नहीं किया, अगर हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो हम इसको अपने आप को चेंज करें या नो पकड़ें जो फैला रहे हैं चीजें, क्योंकि उनको पता होता है कि अब ये सरफेस पे आ जाएगा तो हमारी बदनामी होगी, तो उनको हमेशा बदनामी से डर लगता है। तो कभी कभार फायदा होता है, कभी कभार अगर पकड़े जाए तो उस आदमी का बड़ा नुकसान होता है जो शुरू करता है सब कुछ। अब्दुल्ला भाई, आप तो बहुत ज्यादा स्टूडेंट एक्टिविटीज में शामिल थे, आपने कुछ स्टेप लिया इस तरह, या आप कुछ और एक्टिविटीज में शामिल थे? नहीं, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में क्या कर सकते हैं यार, जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी करना चाहती है वो कर लेती है। नहीं तो इसमें तो स्टूडेंट थोड़ा हमने शोर कुछ भी नहीं बोला। मचाएंगे हाँ, ना, फैसिलिटीज़ के ऊपर हम ज़रूर बात करते थे, बाकी फीस के ऊपर एज सच तो हमने हॉस्टल में पानी कभी। नहीं आ रहा। हाँ, हॉस्टल में पानी नहीं आ रहा, जनरेटर सही नहीं है, गर्मी ज़्यादा है, पैसों पे बात नहीं हुई, हाँ करनी ये चाहिए सारी यार। आई चीज़ें। थिंक क्योंकि लम्स इज नॉट द ओनली यूनिवर्सिटी जो है वो लूट रही है, वो क्योंकि हाई प्रोफाइल है तो इस तरह वो हो रहा है, लेकिन आई थिंक बाकी सारे स्टूडेंट्स को सब भी है। दिस लूट इज रहे पार्ट हैं। ऑफ जो हमने, हाँ, स्टूडेंट यूनियंस के हमने कुछ एपिसोड पहले बात की थी, तो आई थिंक इट कनेक्ट्स टू दैट कि हाँ यार स्टूडेंट्स शुड वॉइस देयर कंसर्न्स, और एक ट्रांसपेरेंट प्रोसेस होना चाहिए कि जितने हमारी यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट काउंसिल्स होते हैं कि कुछ करे बैठ के ये। यार तो अभी let's देखो see। हमारी जो आर्मी की इंस्टीट्यूट थी, तो हमारे यहाँ पर एलुमनाई जो चैप्टर है उस पे अब ये लोग हायर्ड लोग डाल रहे हैं बॉडी के अंदर, ताकि वो डिक्टेट करें कि एलुमनाई को किस तरह लेके चलना है। पहले हमारे इंडिविजुअल बॉडी थी जो एक्चुअली एलुमनाई थे, अभी जो लोग चला रहे हैं वो एलुमनाई भी नहीं, वो अच्छा सिर्फ एम्प्लॉइज हैं, ये मिलिट्री एम्प्लॉइज हैं। चलो, एटलीस्ट alumni and military are on the same page, नहीं सेम पेज नहीं कहूंगा मैं, on the same table। ऑन सेम कंट्री। ये तो वाकई में यानी डिसअपॉइंटिंग है यार कि इस तरह हो रहा है हमारी अच्छी खासी यूनिवर्सिटीज का। चले, एनी हाउ, यार मैंने शुरू में भी कहा था कि हमने फीमेल पर्सपेक्टिव लेके आना, लेकिन दोबारा आप लोगों ने 1 घंटे से ज्यादा लगा दिए। मैंने एक देखा है, मैं फॉलो कर रहा हूँ एक फीमेल पॉडकास्ट, अभी अब बिल्कुल अभी भी शुरू हुआ है, उनके 6 सब्सक्राइबर्स हैं, तो उनसे हम बात कर क्या सकते नाम है हैं। उसका? अभी नाम मैं प्राइवेट बताऊं, उनके सिर्फ 6 सब्सक्राइबर्स हैं और वो सिर्फ बात ही वुमेन इशू में करते हैं, ऑफिस हरासमेंट, अच्छा स्कूल से ग्रेजुएट करने के बाद किस तरह जॉब मिली, उनका काम ही है कि सिर्फ वुमेन इशू एड्रेस करेंगे। ओके, लेट्स सी दैट। लेकिन हमारा भी आज प्लान था फीमेल स्पीकर का, लेकिन बहुत टाइम तो लगा हम दिया। उनके साथ कोलैब कर सकते हैं, वो बता सकते हैं एक अलग पर्सपेक्टिव, या फिर हम उन्हें अपने पॉडकास्ट पे लेके आ लेकिन सकते हैं। हम ये चीज जो है जैसा ना आज का प्लान डिसाइड था। करने देंगे, डिसाइड करेगी ऑडियंस। अगर ऑडियंस के कमेंट्स आ जाते हैं और बताते हैं, ज्यादा प्रेशर आता है ऑडियंस के कितने कमेंट्स आने चाहिए? करें, कितने कम कमेंट्स से आने चाहिए? कम फीमेल रिप्रेजेंटेशन के लिए 100 से ऊपर कमेंट्स आने चाहिए। किस पे? अक्रॉस ऑल प्लेटफॉर्म्स से? ओके, हर ईच प्लेटफॉर्म पे जब से सबसे ज्यादा कौन सा चलता है हमारा प्लेटफॉर्म? आई गेस ट्विटर ट्विटर पे 100 कमेंट्स आने चाहिए कम से कम, और 1000 रीट्वीट्स के फीमेल स्पीकर चाहिए। इसका मतलब है कुछ भी नहीं हो रहा, वही नॉर्मल रूटीन से अगर एपिसोड्स किसी को आएंगे। चेंज चाहिए, अगर किसी को चेंज चाहिए तो हाँ, उसकी डिमांड होनी चाहिए। डिमांड नहीं तो हम क्यों मेहनत करें, क्यों निगोशिएशन करें दूसरों के साथ? हाँ, हमारे थोड़ी प्रिंसिपल्स है कोई, हम सिर्फ डिमांड के बेस पे हमारे एक सेलेक्टिव ऑडियंस है, लॉयल, जो सुन रही है हमें, हमारे लिए वो अच्छे हैं, लेकिन अगर जिनको फीमेल स्पीकर चाहिए उनके लिए हमें मेहनत करनी पड़ेगी, और मेहनत के लिए हमें कुछ रिटर्न में भी चाहिए। तो प्योर जो है यूटिलिटेरियन आर्गुमेंट है साथ की। यस। चले, until then हम प्लीज हमें एप्पल पॉडकास्ट पे हमें अच्छे रिव्यूज दें। हम ट्विटर हर जगह मौजूद हैं, ट्विटर, फेसबुक, साउंडक्लाउड। रिव्यूज है, अच्छे रिव्यूज आपके पे चैरिटी और डिस्कशन। नहीं, ओनली अच्छे रिव्यूज दें। एक बात है, 1000 रीट्वीट्स नहीं होंगी, फीमेल स्पीकर नहीं आ रहे, खत्म बात। नहीं यार, थोड़ा कम कर लें, 50 कर लें।
नहीं, retweet बहुत आसान है, लोग अगर करना चाहे ना बहुत आसान है retweet करना, लोग करते नहीं है बस। तो shout out to overseas पाकिस्तानी हमारे Reddit पे हम मौजूद हैं। और until then, अब्दुल्ला भाई एनीथिंग? नहीं, बस आपने सब कुछ कह दिया। आपके ठीक है, बाद आपने वैसे बहुत पर्सनल सवाल किया मेरे से इस पॉडकास्ट में। मैं डायरेक्टर से शिकायत लगाऊंगा मैं। आगे इस पॉडकास्ट के बाद आपसे अलग से बात करेगा। क्या? चल, इससे पहले ये मेरा आखिरी पॉडकास्ट हो। सलाम फ्रॉम द चौक।